बड़े ही दयालु, लेकिन परमात्मा ने सृष्टि की ऐसी संरचना करी है। अपना भाव बता रहा हूं, ऐसी संसार की रचना भगवान ने करी कि जब जीव इसमें पैदा होगा, यहाँ उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न होने के बाद वैष्णवी माया इस तरीके से घेर लेती है कि वह जीव फिर भगवान के या जो सत्य है उसका सारा मूल ही भूल जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ जिम्मेदारियों की स्थिति से उत्पन्न हो जाती है और बचपन से वही सीखा गया, बचपन से ही वही बताया जाता है, बचवा खा पी ले, शरीर खराब हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो गए तो फिर यही बताया जाएगा, बचवा खाए पिए रहो, अच्छे से पढ़े लिखे रहो, अच्छे से रहो। फिर और बड़े हो गए, शादी विवाह हो गया तो ये कहा जाएगा, बचवा खा कमा अच्छे से रहो, तो तुम्हारा परिवार सुखी है। और मर जाने के बाद व्यक्ति कहता है प्रभु राम नाम सत्य है, वो भी कब जब मर जाता है। भगवान ने कहा, संतों का अपना ये मानना है कि जैसे सारी चीजों को बताया जाता है पहले से ही, अगर भगवान के नाम संकीर्तन को भी पहले से बता दिया जाए तो शायद जीव बंधन में तो रहेगा, लेकिन बंधन में रहते हुए भी बंधन से मुक्त होगा। जैसे राजा जनक पारिवारिक राज्य के सुखों का उपभोग करने के बाद भी विदेह के नाम से जाने जाते हैं। उसका मूल कारण ये था कि वो सारे बंधनों में रहने के बाद भी बंधनों में बंधे नहीं। तो जब जीव बंधन में नहीं रहेगा तब जाकर के उसका कल्याण होना है, और वो तभी हो पाएगा जब उसको इस चीज का बोध होगा। स्कूल जाने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ये भी ज्ञान है। वो ज्ञान जो है भौतिक संसाधन की व्यवस्था के लिए ज्ञान बनाया गया, और ये आध्यात्मिक संतुष्टि और विधि व्यवस्था के लिए ये ज्ञान और ये विधियां बनाई गई। भगवान ने कहा कि गरुड़ पुराण का मूल क्या है और परमात्मा का मूल क्या है, ये समझाना क्या चाहता है। का धर्म पुराण शाखाढ्य कटकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयति। पहले श्लोक में भगवान ने कहा, धर्म ही जिसका दृढ़ मूल। गिर जाओगे नीचे बैठो, कुर्सी नीचे रख लो। एक बार प्रेम से वृंदावन के हरिलाल की भगवान ने कहा, धर्म ही जिसका मूल, क्योंकि भगवान जब जब होई धर्म कहे हानि, बाढ़ी असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। तो भगवान की स्थिति नाम रूप लीला धाम जो चारों विभूतियां हैं भगवान की, वो धर्म पे ही आधारित है। कहा भगवान ने, धर्म ही जिसका मूल हो, और उसकी शाखाएं क्या है। भगवान ने कहा, शाखा पुराणों से संबद्ध हो। जो उसकी शाखाएं हैं वो क्या है, पुराण रूप की शाखाएं हैं। और फल क्या है, का मोक्ष रूप फल, जिसका फल ही मोक्ष हो। ऐसे परब्रह्म परमात्मा है जिनका रूप स्वरूप कैसा है, केवल धर्म ही है। अगर व्यक्ति धर्माचरण करता रहे तो इन सभी विधियों को करने कराने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, वह स्वयं अपने से अपना कल्याण कर लेगा। क्यों? क्योंकि तब ये बताया जाएगा, बचपन से ही सिखाया जाएगा, बचवा राम नाम सत्य है, भगवान के नाम का आश्रय। और मर जाने के बाद आप कितना ही चिल्लाए, उसके कान में कुछ होने वाला नहीं महाराज। तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, क्या मतलब निकलने वाला है। इसलिए कहा भगवान ने, संतों ने कहा कि बच्चों को, बड़ों को, सबको पहले से ही, बचपन से ही ये अभ्यास होना चाहिए कि ब्राह्मण के घर में पैदा है तो यज्ञोपवीत धारण करके सूर्यार्घ्य देते रहे, भगवान गायत्री मंत्र का जो है रोज पठन पाठन करते रहे। ऐसा हमें आपको लगता है कि इसका कोई फल प्रभाव नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र आदि को जपने से, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से उसका लाभ ये है कि जीवन में कभी किसी प्रकार का चारित्रिक आदि दोष नहीं उत्पन्न होता है, और मन सदैव जो है अपने कार्य के प्रति उत्सुक रहता है, एक्टिवेट रहता है। और जब व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा न करने वाला व्यक्ति किस किस दुर्व्यवस्था को प्राप्त हो रहा है, वो सारे लोग समाज के देख रहे हैं।
भगवान ने कहा एक समय की बात है, नैन से निश्चित्र ऋषि सौनकाद्य सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम्मास। हजारों वर्ष चलने वाला एक महायज्ञ करने की तैयारी की, कई हजारों वर्ष से वह यज्ञ चले, जीव का कल्याण कर सके उस यज्ञ से। भगवान की कृपा से सूत जी महाराज उस यज्ञ में उपस्थित हुए और सौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके उस महात्मन से पूछा कि हे प्रभु, आप एकदा मुनिवर में प्रातः हुतर हुताग्रे असत्यतम सूतमासनत पक्षित यजमाना, जब भी किसी से कुछ प्राप्त करना है तो आपको पहले क्या देना पड़ेगा? वात्सल्य देना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा। हाँ, अब प्रेम आप देंगे, वात्सल्य प्रदान करेंगे, स्नेह रखेंगे, भक्ति विश्वास रखेंगे, तब तो जाके कल्याण होगा महाराज। अभी एक बार में प्रणाम करके चाहे पूरा आशीर्वाद लेंगे, एक अगरबत्ती दिखा के भगवान को और 1 लाख रुपए मांग ले, तो एक अगरबत्ती से 1 लाख भगवान कैसे देंगे? वो एक अगरबत्ती दिखाने वाले हजारों लाखों करोड़ों की संख्या मिलती है। तो भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति विश्वास और वो नेह की डोरी जैसे हम अपने परिवारिक जनों से जोड़ लेते हैं, जब वैसे ही उनसे जुड़ा रहेगा तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपका कनेक्शन सही जगह से हो गया है तो लाइट कटने वाली फिर वहां नहीं है, वो चलती रहेगी। अब करना क्या है? केवल बिल भरना है। बिल क्या है? भगवान का, भगवान के नाम का संकीर्तन ही भगवान का बिल है। आपने अर्घ दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, काम खत्म, यही बिल है भगवान का। 1 रुपए कहीं लगने वाला नहीं है और केवल आपका 10, 5, 15, 20 मिनट का समय जाने वाला है। लेकिन सारे संसार के जीव इन सभी बातों को जानने के बाद भी इन क्रियाओं का संपादन न करके जब दुर्व्यवस्था को प्राप्त होते हैं, कुसंगति को प्राप्त होते हैं, कुबुद्धि को प्राप्त होकर के अपने विनाश को स्वयं करते हैं, तो दोषारोपण परमात्मा को देते हैं। जबकि को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब हमने अपने से ही उपजाया है। भाई हम यहाँ आए हैं तब तो आए हैं कि गाड़ी हमारी अपने से चल के चली आई, यहाँ हमने गाड़ी को चलाया तब तो गाड़ी यहाँ आई है। तो संसार की सारी वस्तु जो है, जो भी विधि व्यवस्था भगवान ने रची है, सारी बात भगवान ने कही, मनुष्य के लिए कोई क्रिया विधि नहीं, जो जैसा करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। भगवान ने न किसी को दुख दिया, न भगवान ने किसी को कोई सुख दिया। कहा कथितो भगवान सम्यक देव मार्ग सुख प्रदम। संतों ने भक्त सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु, जीव जब परम दिव्य कार्य करके परमात्मा की प्राप्ति करता है तो उसके लिए क्या विधि है? तो कहा इदानीं सुखमिच्छामि यम मार्गम भयप्रदम्। संसार में सारे लोग जानते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, भगवान की पूजा पाठ, माता पिता की सेवा सत्कार करने वाले हैं, ऐसे लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं होती। क्यों? प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। तो इन्होंने किया ऐसा तो क्या फल मिला? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे जिनकी कृपा, ये उसका फल है। भगवान जहां भी गए कहीं भगवान को पराभव पराजय नहीं मिला क्या? लेकिन वही कृष्ण भगवान को देख लीजिए, कृष्ण भगवान का नाम ही रण छोड़ पड़ गया। क्यों? पैदा होते ही अपनी माता पिता से दूर जाकर के बेटी और यशोदा जो नंद बाबा के घर रहे वो आए। तो जब स्थितियां खेलने कूदने में ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप बड़े ही अच्छे क्यों हो? जो संस्कार सत्कार की विधि है, जो हमारे धर्मों का निर्णय है, यदि अगर आप उसको करते हैं तो वही राम जी की स्थिति बनेगी, कहीं आपको पराभव पराजय नहीं मिलेगी। लेकिन जब स्थिति कृष्ण भगवान की तरह चंचलता युक्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान को भी 16 कला से अवतार लिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन अंतर जरूर है। राम जी दिन में पैदा होते हैं तो भगवान कृष्ण जी रात में पैदा होते हैं। भगवान राम जी शुक्ल पक्ष में पैदा होते हैं तो भगवान कृष्ण जी, भगवान राम जी महल में पैदा होते हैं तो भगवान कृष्ण जी जेल में पैदा होते हैं। सब अंतर ही अंतर है। भगवान राम ने एक पत्नी को धारण करके पत्नी व्रत का पालन किया, पति व्रत का पालन किया, भगवान कृष्ण जी तो एकदम विपरीत स्थिति है। ऐसी स्थिति न बने, इसलिए भगवान ने कहा क्या किया जाए? जो हमारे महापुरुषों ने आदेशित किया है उसका पालन अवश्य होना चाहिए। कहा तथा क्यों किया जाए? क्योंकि तथा संसार दुखानी
तब क्लेश क्षय साधन। अब हमें मुंबई से यहाँ आना है तो कोई ना कोई साधन तो करना पड़ेगा महाराज, ऐसे पैदल तो आएंगे नहीं, इसलिए साधन करना पड़ेगा। वैसे ही भगवान ने शरीर की जो संरचना करी है ये साधन है। क्या है? साधन है। और जहां हम उत्पन्न होकर की क्रिया का कर्म का अपना भोग उपभोग कर रहे हैं वो क्या है? धाम है, साधन धाम। अब इस धराधाम पर आकर के इस साधन को प्राप्त करके, शरीर रूपी साधन को प्राप्त करने के बाद जीव परम मोक्ष की प्राप्ति के विषय में न सोच करके दिन रात केवल खाना कमाना सोचेगा तो दुख कौन प्राप्त करेगा? यह जीव ही दुख प्राप्त करेगा। भगवान ने कहा प्रभु सुखदम पुण्यशीलानां पापिनां दुखदायकम, ऐसे पापियों के लिए क्या विधि है? क्यों? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो तो परम धाम की प्राप्ति ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन जैसे गंगा जी के मध्य में, नदियों के मध्य में जो मध्य की धारा है, तो मध्य की धारा में कितना ही कचड़ा चला जाए वह कचड़ा बहते हुए जाकर के सागर में मिल जाएगा। हाँ? लेकिन उसी नदी में जो कचड़ा अगल बगल जाके किनारों पर फंस जाएगा वह पूरे जीवन पर्यंत उसी किनारे पर ही रह जाएगा, सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन सागर में नहीं मिल पाएगा। कोई आकर के सफाई कर देगा, गंगा स्वच्छता अभियान में निकाल के बाहर फेंक देगा। तो अगर रहना है जीवन में, सही तरीके से जीवन का यापन करना है तो धारा में रही सही। वह धारा क्या है? राधा नाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति जो है धारा के साथ चलता है। सीता नाम संकीर्तन करने के लिए जब जीव का उद्दित होगा वह मुख्य धारा में चलेगा। आपने देखा होगा सभी मंत्रों में पहले सीता आएंगी तब राम आएंगे, पहले राधा आएंगी तब श्याम आएंगे। ऐसा क्यों? महिमा है माता जी। जब तक आपने लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज, अब ऐसे नहीं गुरु मिल जाएंगे। अब आप चाहते गुरु है श्री गुरु चरण सरोज रज, हम गुरु की वंदना कर रहे हैं लेकिन वहां कितने शब्दों का रहस्य छिपा हुआ है। श्री अर्थात राधा रानी भगवान सीता, माता सीता। जब आप राधा रानी और माता सीता शक्ति के विषय में जान जाएंगे तब आप आगे बढ़ाइए कदम। पहले उनको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी सब के समान हो जाते हैं। हाँ? तो पहले शक्ति है, श्री तब गुरु। जब आप माता को जान गए तब किसी को गुरु बना लीजिए, उन्हीं को गुरु मान लीजिए, कल्याण हो जाएगा। श्री गुरु चरण, उनके चरण को पकड़ करके तर जाएंगे तब जाकर के भगवान भव सागर से पार करेंगे। इस प्रकार भगवान ने कहा कि ऐसे जीव जो इन विधाओं का पालन करते हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हो, या सांसारिक बंधनों में रहते हुए भी जनक जी की तरह विदेह के साथ जीवन का यापन करते हो। सारी चीजें हैं, सारी वस्तु है, सारी उपयोगी उपभोग करने की वस्तु है, लेकिन उनमें किसी प्रकार की कोई आसक्ति उस सामग्री से, वस्तु से नहीं है। अब माइक में बोलना है, इस समय जरूरत है। अब 24 घंटा माइक में ही बैठ के कथा सुनाएंगे, कई घंटे कथा सुनेंगे। इसलिए कहा भगवान ने आसक्ति नहीं, आसक्ति रहित जीवन यापन करने वाला जीव परम पद की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं महाराज अभी कवन उम्र समय हुआ, अभी तो वही हम बच्चा है महाराज, ऐसा प्रश्न आ जाता है कभी कभी। ध्रुव जी कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने परम पद भगवान के पद को प्राप्त किया। प्रहलाद जी कितने वर्ष के थे? भगवान के परम पद को प्राप्त किया। तो भजन कीर्तन करने का, भगवान के नाम संकीर्तन करने का, धर्म करने का कोई समय नहीं है। जब पैर से नहीं चल पाएंगे तब जाएंगे गंगा सागर करने, तो वहीं कोई दबा देगा, वहीं साफ हो जाएगा संसार, है कि नहीं? तो जो करना है धर्म कर्म वो शुरू से ही अभ्यास हो रहा है। कम ही हो, एक ही हो, 2 ही हो, लेकिन होता है संकीर्तन। कहा भगवान ने ऐसे यथा श्री विष्णुनाथोत्तम संदेहम संच्छेदनाय छ। प्रभु गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु के द्वारा जैसी कथा बताई गई वही कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से नैमिषारण्य तीर्थ में कह रहे हैं। कदाचित् सुखमासीनम् वैकुंठम श्रीहरिं गुरुं विनयो वनत्वा भूत्वा प्रपक्ष विनता स्वतः। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है महाराज, और आप ऐसे हाथ किए रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कुछ प्राप्त करना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा। हाँ? तो कहा भगवान ने झुकने से, इस संसार में जब आपके अंदर झुकाव उपस्थित हो जावे तो समझ लीजिएगा कि आपका कल्याण होना।
अकड़म तो केवल मुर्दे की पहचान होती है, जो झुक जाए वही इंसान होता है। तो जो झुकना प्रारंभ कर दिया, मानो उसी दिन से उसका विकास प्रारंभ हो गया। और जो झुकेगा नहीं जीवन में, अकड़ की तरह करा रहेगा, एकदम कड़ा बना रहेगा, वह केवल उसको मुर्दा समझिए, मनुष्य होते हुए भी मुर्दे की सेवा। कहा भगवान ने भक्ति मार्ग बहुविध है, भक्ति का मार्ग भी भगवान ने नाना प्रकार की बना दी, 9 प्रकार की भक्ति, 9 भक्ति। क्यों? किसी को देखिए अब यही है, भक्ति चल रही है। एक बार प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की 9 प्रकार की भक्ति में भगवान ने कहा किसी को वार्ता करके प्रसन्न करके भगवान को जाना है, कोई को भगवान की कथा सुन करके वहां चलना है, कोई को गाना सुन के गा करके भगवान का भजन करके जाना है, किसी को कुछ नहीं करना है, केवल अपने गुरु महाराज संतों की सेवा करके चले जाना है। इस प्रकार से भगवान ने 9 भक्ति बताई। अब 9 प्रकार की भक्तियों में जो भी एक भक्ति आपको अच्छी लगती हो, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे संगा वगैरह वगैरह, तो इन सब में जो भक्ति आपको पसंद हो, उसमें से किसी एक भक्ति को आप चुन लीजिए और चुन करके उस मार्ग पे तटस्थ हो जाइए, खड़े हो जाइए। वो सीढ़ी है, तो जब आप सीढ़ी पर पैर रखेंगे महाराज चढ़ने के लिए, तो छत पर तो वो पहुंचा ही नहीं। इसलिए सीढ़ी पर जब आप चढ़े जाए तो फिर उतरने की आवश्यकता वहां से नहीं होती। फिर भगवान ने कहा कि भक्ति मार्गों बहुविध कहतो भवतारमा, बहुत प्रकार की भक्ति मार्ग, 9 प्रकार की भक्ति मार्गों में कहा भक्ता नाम गति उत्तम, जिसमें उत्तम गति मिल जाए प्रभु वो वाला वो रास्ता बताए। भगवान ने कहा 9 प्रकार की भक्तियों में कोई एक भक्ति करने वाला व्यक्ति अगर है तो हमारी उत्तम गति को ही प्राप्त होता है, उसमें कोई दो राय। जिनको कुछ नहीं आता, अगर वह भगवान के नाम का केवल संकीर्तन करे तो संकीर्तन करने मात्र से उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि है। भगवान सबका कल्याण कर देते हैं। सुदामा जी को देख सकते हैं आप, वाल्मीकि जी को देख लीजिए, सबरी मैया को देखिए, कौन सा मंत्र जानती थी, लेकिन महामंत्र जही जपत महेशु काशी मरत मुक्ति मुक्तेषु। जब आप ऐसे महामंत्र को प्राप्त कर लेंगे जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। आप मूर्ति के सामने खड़े होकर के भगवान को हाथ जोड़िए और मन आपका कहीं और घूम रहा है, तो ऐसे हाथ जोड़ने का क्या लाभ है? और आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठ करके भगवान के नाम संकीर्तन कर रहे हैं और मन में हृदय में भगवान आपके सामने उपस्थित खड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा आपका अवश्य कल्याण करेगा, इसमें कोई संशय। क्यों? क्योंकि भाव कुभाया न खालसहु नाम जपत मंगल दिशि दसम, कल्याण कर देगा भगवान, इसमें कोई संशय नहीं है। का भगवान ने अधुनाम श्लोक में इच्छामि यम मार्गम भयंकरम तद्वत् भक्ति विमुखा नाम च तत्रैव गमनम सुतम। जो महाराज आपकी भक्ति से विमुख है, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है, तो इसके विषय में बतावे। भगवान ने कहा अतो ने भगवान ब्रूहि पाप नाम या गतिर् भवेत् यम मार्गस्य दुखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति। हे प्रभु, जो आपकी भक्ति से, सत्संग से, माता पिता की सेवा से, प्रभाव से दूर हो, ऐसे सभी लोगों की क्या स्थिति होती है, इसकी विषय बतावे। भगवान ने कहा सुगमम भगवान नाम जिह्वा च वसवन्तनि। जो हम बोलते हैं वही ये जिह्वा बोलती है, हाँ ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा की कृपा होगी, जो वो चाहेगा वही आपके मुख से निकलेगा। हाँ, एक भजन है महाराज, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या तेरा मुंह बोलता है। तो जो हम चाहते हैं, लेकिन इस जिह्वा से हम इस मुख से बोल सकते हैं, जब चाहे तब राम का नाम ले, जब चाहे तब इससे गाली दे सकते हैं, जब चाहे तब इससे किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद भी जीव क्या करता है, कातधा नरकम यान्ति दिग्दिगस्त नराधमा। ऐसे अधम जीव जो इस बात को जानते हैं कि जिह्वा उसके बस में है और जब वो चाहे जो चाहे वो बोल सकता है, तो उसको भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? क्यों? और संतों का कहना है महाराज, भाव है, पिछड़ भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मन आंचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, तुरट ले हरि नाम यदि रसना
फिर अंत समय में ही ली जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही। आप संसार भर जब आपका अभ्यास ही नहीं होगा भगवान के नाम संकीर्तन का, तो अंत में भी आपके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। और जब पहले से अभ्यास होगा तो अंत में जाते जवाते भी भगवान का नाम अवश्य में आपके मुख से निकल जाएगा। भगवान ने कहा कि सुगमन भगवान नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, और ये जिह्वा हमारे बस में है, ये मुख हमारे बस में है, ये शरीर हमारे बस में है। हम अगर चाहें तो भगवान के नाम का संकीर्तन करके अपना परम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहा इस सब जानने के बाद भी वह आदमी, वह मनुष्य दिन दिवस नराधमान, वह अधम है। क्यों? और ऐसे आदमी को, ऐसे मनुष्य को, स्त्री को धिक्कार है जो ये जानने के बाद भी भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं कर सकता। कहा भगवान ने वक्षेहं च पक्षेन्द्र यम मार्गम च येन च येन ये नरके पापिनो यान्ति श्रवन्ति मधुहेतु। और भगवान ने कहा जो जीव कुकर्म करके जाता है उसकी स्थिति क्या होती है, वहां उसको किस प्रकार का दुख प्राप्त होता है। अभी लग रहा है कि ये संसार ही सबसे बड़ा दुख का मूल कारण है। ऐसी भान ऐसा प्रतीत होता होगा कि ये अभी बड़ा परेशानी में है, कभी ये हो जा रहा है, कभी वो हो जा रहा है, कभी ऐसा कभी वैसा है। इससे ऊपर भी एक परेशानी झेल करके तब आप यहाँ आए हैं। जब जीव माता के गर्भ में होता है, भूमि गिरा भार डाबर पानी जीव जीव ही माया लिपटानी, तो जब जीव माता के गर्भ में होता है तो गर्भयुक्त उस संसार में वह जीव कैसा होता है। यहाँ तो आप स्प्रे भी मार ले रहे हैं, बढ़िया लगा तो गुलाब वाला चमेली वाला अपने मन का मार ले रहे हैं। वहां क्या था? वहां केवल मलमूत्र रूपी गड्ढा था, संसार था जिसका दुर्गंध ही आपको केवल प्राप्त होना है, वहां सुगंध मिलने वाला नहीं। कितनी बार आपने भगवान से आराधना करी कि प्रभु इस नरक रूपी गड्ढे से हमें मुक्त कर देंगे तो मैं केवल आपका ही संकीर्तन करूंगा। ऐसा हर जीव करता है, केवल पंडित जी नहीं। संसार के सारे पशु पक्षी जीव जितने हैं ये सभी के सभी 7वें महीने के बाद जब उनको वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं कहाँ फंसा हूँ, तो वह भगवान से निवेदन करते हैं चितम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिकाम वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। हे प्रभु श्रीपतिम जगदाधार अशुभक्षय कारण, मैं आपकी शरणागति को ग्रहण करता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन हुआ क्या? होता यह है कि जीव जब पैदा हो जाएगा तो संकल्प किया हुआ वहां का भूल जाता है। प्लस ये तो भूला ही भूला, ये भी भूल गया कि इस संसार से ज्यादा कष्ट वहां मुझे था पहले। से मछली छोटे तालाब में है, जल में है, तो उसे लगेगा कि यही बहुत बड़ा हमारा समस्या है, व्यवस्था घर द्वार। लेकिन जब उसको नदी में डाल देंगे तो उनको लगा अरे बाबा इससे भी बड़ा कुछ था। सागर में डाल देंगे तो उसको लगा इससे भी बड़ा कुछ है हमारे संसार में। वैसे ही अभी हमको लग रहा है कि ये संसार रूपी व्यवस्था विधि यहाँ जो भगवान ने रची है ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। भगवान ने इससे पहले भी दुख प्रदान कर दिया है और उस दुख से हमने भगवान से निवेदन करी, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको वहां उस दुख से पार किया। फिर पार करके ये शरीर रूपी नाव प्रदान किया। क्या ये साधन है? नाव है कि जाओ सांसारिक रूपी जो समुद्र है, इस समुद्र से पार करने के लिए इस नाव को साधन बना करके परम गति परम पद की प्राप्ति कर लेना। लेकिन यह जीव कितना बड़ा निर्लोभी है कि यह सब जानने के बाद भी इसका पालन नहीं करना ही क्या है महाराज, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन ही तो करना है। कौन सा मंत्र पढ़ना है, दान करना है, पूजा करना है, लेकिन फिर भी जीव कितना पातकी है कि ये उसके बस की बात नहीं होता। भगवान ने कहा आत्मसंभाविता स्तब्धा मूढ़ा पंडित मानिन, जो अपने को ही सब कुछ मान ले, दूसरों का सम्मान न करता हो। और पंडित मानिन, पंडित का सब पंडित शब्द का अर्थ ये है कि सत असत बुद्धि सा पंडा स तस्य अस संजाता स पंडित। जो अच्छे बुरे का फर्क कर ले वो सारे लोग पंडित हैं। जो अच्छे बुरे में फर्क करे वह सभी के सभी लोग पंडित हैं, किसी भी जाति में वो ज्ञान होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति को प्राप्त जीव का आचरण भवनापन्ना दैवत संपत्ति वर्जिता,
आसुरी शक्तियों का ग्रहण कर ले। जैसे रावण परम विद्वान होते हुए भी आसुरी शक्तियों से सुशोभित हुआ करता था, इसलिए भगवान को जाकर के उसको मारना पड़ा। तो ज्ञानी होकर के भी क्या करेंगे आप? आपके अंदर बड़ी भक्ति हो, बड़ी श्रद्धा हो और ज्ञान वैराग्य न हो आपके पास, तो ज्ञान वैराग्य से विमुक्त यदि अगर भक्ति आपकी है तो भक्ति भी कल्याणकारी नहीं होगी। भक्ति तभी कल्याणकारी हो सकती है जब आप उस भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य दोनों समाहित हो। तब, क्योंकि ये भाई हमने कह दिया आपसे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट के भी तो 4 सहायक क्रियाएं हैं, पास्ट फ्यूचर सबकी सहायक क्रियाएं है ना महाराज। वैसे ही भक्ति की भी सहायक क्रियाएं हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जब ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? तो कहा ज्ञान वैराग्य की भी सहायक क्रियाएं हैं। क्या? सत्संग करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, ये उन सबकी सहायक क्रिया है। संतों का समागम करना, ये सब इसकी सहायक क्रिया है। तो जब जीव इस प्रकार से भक्ति करेगा, ज्ञान वैराग्य से युक्त होगा, तो फिर उसको किसी भी चीज में आसक्ति हो ही नहीं सकती। जो मिल गया वो हमारा है, नहीं मिला तो कोई तकलीफ की बात नहीं महाराज। कहा भगवान ने ऐसे सभी के सभी जीव जो आसुरी संपन्नता से, आसुरी शक्ति से संपन्न हो या उसके साथ जीवन का यापन करते हो, मारना काटना, मांस मदिरा का भक्षण करना और दूसरों को देख करके द्वेष करना, ईर्ष्या, देश, कपट, छल, छद्म और पाखंड, इन सब का जो आचरण करने वाले जीव हैं, कहा ये सभी के सभी जीव जो है पापी माने जाते हैं और ये सब पाप कर्मों में संलिप्त होकर के परम दुर्गति को भी प्राप्त होते हैं। कहा भगवान ने ततस्ते मरणम प्राप्य यथा गच्छति यातना, और इनके मरने पर ये कहाँ जाते हैं महाराज? कहा ये सभी के सभी लोग जो है यमराज जी के पास जाते हैं। कहा? यमराज जी के पास। यमराज जी का भी वो स्वरूप है, जैसे कहा ना भगवान ने कि जो मुझे जिस भेष में भजता है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा जो प्रेत मानकर मुझे पूजा करता है उसे मैं प्रेत के रूप में दर्शन देता हूँ, कल्याण करता हूँ। जो भगवान मानकर के हमारी पूजा करता है उसे मैं भगवान मानकर के दर्शन देता है कि नहीं? तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसे। भगवान ने कहा कि सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्व था जितम, जो आपने अच्छा किया, जो आपने बुरा किया, ये आपको भोगना ही है, इससे बचाने वाला इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है। का कर्म योगा तथा तस्य कश्चित व्याधि पर जाएगी, और उसका फल क्या है? कहा व्याधि उत्पन्न हो जाती। व्याधि क्या है? संसार में आपको किसी प्रकार का कोई रोग घेर ले, रोग हो जावे तो रोग ही तो व्याधि है महाराज। आवश्यकता से ज्यादा मोह हो जावे किसी चीज में तो मोह भी तो व्याधि है। आवश्यकता से ज्यादा भूख लगने लगे, हमेशा खाना भोजन प्रसाद चाहने लगे अगर आपको, तो ये भी तो व्याधि है महाराज। तो कहा संसार में जिस प्रकार में आपकी सबसे ज्यादा आसक्ति जब भी जहां हो जावे उसको व्याधि मान लेना चाहिए। तो पैसा कमाने में भी अगर निरंतर आप लगे हैं तो ये भी तो व्याधि हो गई। तो ऐसे व्याधि रूपी रोग से बचने का उपाय भगवान ने कहा क्या? कि भगवान के नाम संकीर्तन को करने वाला, भगवान के आश्रय को, पद को ग्रहण करने वाला जीव इन व्याधियों में रह करके भी व्याधि मुक्त रहता है, व्याधि युक्त नहीं रहता। कहा भगवान ने अब हमने अच्छा किया या बुरा किया, कुछ ऐसे भी लोग संसार में आपको देखने को मिलेंगे जो पूजा पाठ धर्म कर्म तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उसके बाद भी परेशान दिखेंगे, आपको दुख में मिलेंगे आपको। तो उसकी भी कई विधियां हैं। जब भगवान जिसको अपनाता है तो पहले भगवान उसको दुख देना प्रारंभ करता है। दुख क्यों देता है? क्योंकि पूर्व जन्म में किए गए जितना उसके दुष्कृत है पहले उसको नष्ट करता है फटाफट। सारे दुष्कृत जब नष्ट हो जाते हैं तब सुकृत फल देना प्रारंभ कर देता है, तब परमात्मा की कृपा उस जीव पे, उस परिवार को हो जाती है। जैसे सुदामा जी को देखते, सुदामा जी अत्यंत गरीब होते हुए भगवान के परम भक्त थे, लेकिन थे कितने गरीब कि अन्न के लिए मोहताज था महाराज सुनी उनका घर। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई
कि पहले दुख तो प्रदान किया भगवान ने, लेकिन जब दुख के बाद भगवान ने सुख देना प्रारंभ किया तो उनका गांव ही सुदामा नगर के नाम से जाना लगा, है कि नहीं? तो पहले जीव को तपाना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और उसमें आध्यात्मिक व्यवस्था और भौतिक व्यवस्था दोनों का पालन भी करना पड़ेगा। बहुत टेढ़ी चीजें समझिए आपने। मनुष्य के शरीर की प्राप्ति सबसे सुंदर है, बड़े भाग्य मानुष कर पावा तो दुर्लभ सदग्रंथ ही, लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद भी बड़ी सयानी बुद्धि चाहिए संसार में चलने के लिए। अगर सयानी बुद्धि नहीं होगी तो इस संसार आपको मार डालेगा। जैसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मीठा खाने में आनंद प्राप्त करता है तो एक दिन उसको शुगर हो जाएगा, वही मीठा उसको मार डालेगा, है कि नहीं? तो ये संसार ही, जिस संसार में हम लिप्त है ना, ये संसार ही एक दिन हमको मार डालेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सात्विक इस बारीक बुद्धि की आवश्यकता है कि संसार में भी रह लीजिए और संसार से मुक्त भी रहा करिए। तो आप सुख भी चाहते हैं, देखिए क्या चाहिए, सुख शांति भी चाहिए और वैभव भी चाहिए। वैभव क्यों चाहिए? ताकि सामाजिक प्रतिष्ठा मान न खराब हो, इसके लिए वैभव की आवश्यकता है और संपन्नता की आवश्यकता है। सुख शांति क्यों चाहिए? सुख शांति इसलिए चाहिए कि परिवार में जो भी हम कमा के लेके चले जाए तो परिवार उससे आनंदित जीवन का यापन करे। लगभग हमारे हिसाब से तो लोगों का यही विचार होता होगा, इससे ज्यादा विचार नहीं होगा। बहुत जब संपन्नता होगी तो जगह जमीन घर द्वार गाड़ी घोड़ा अपने आप बन जाए, ऐसा है कि नहीं? तो चाहिए बस यही दो चीज कि सुख शांति बनी रहे परिवार में और वैभव मान सम्मान में कोई कमी न आवे। तो अब कहा जी वैदिक धर्म की विधि क्या है? तो कहा वैदिक धर्म में ये नियम है कि जब आप पितरों की सेवा करते रहेंगे, पितरों की सेवा, तो आपको वैभव सुख कभी कम नहीं होगा, वैभव सुख में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, वैभव सुख शांति जो है ये क्यों कौन प्रदान करता है? ये पितृ प्रदान करते हैं। हाँ, और मन शांति और सुख जो है ये भगवान प्रदान करते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, परिवार सुख शांति वैभव के साथ संपन्नता पूर्वक जीवन का यापन करे, तो उसमें आपको पितरों के सहित भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो जब ये प्रसन्न रहेंगे तो आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब कभी का नहीं किया है तो कुछ समय देना पड़ेगा। हाँ, भगवान ने कहा इसलिए आदि आदि समायुक्ता जीविता साममुत्तमम कालो बलियान गृहवाद्यात् प्रतिपद्यते, और जीव ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए वह जीव क्या होता है, परेशानी में रहता है। और कालो आदि व्याधि समायुक्त, उसका पूरा जीवन ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। ऐसे लोगों का जैसे कुछ लोग ऐसे भगवान को ना मानते हो, या जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ भी कह दिया, ऐसे राम विमुख सुख सपने होना है। ऐसी चांडालों को कोई अगर बताएगा भी जाकर के तो मानने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञान होते हुए भी, परम पद को प्राप्त होने के बाद भी, इतने बड़े मंत्री पद पे होने के बाद भी उनके अंदर जो ये अभिमान रूपी अहंकार रूपी मन स्थित बैठा हुआ है, ये उनका स्वयं विनाश कर देगा। हाँ, आप किससे बचेंगे? कहाँ कहाँ भगवान की सत्ता से बचेगा कौन जीव? बताइए कहाँ कहाँ आप बच सकते हैं भगवान से महाराज? एक सेकंड के लिए अगर भगवान से आप बच के रहे तुरंत प्राणांत हो जाएगा महाराज। ये पूरा सृष्टि, ये पूरा संसार, ये पूरी व्यवस्था परमात्मा की अधीन है। और रंच मात्र भगवान अगर आंख बंद कर ले उससे एक पलक बंद होकर के खुलने में समय लग सकता है, लेकिन सृष्टि का प्रलय होने में समय नहीं लगेगा। ये भगवान की विभूति है। प्रभु भगवान ने कहा वायुमुक्त कर्म तो तारा कब संविधिनाट था। जो गंदे कर्म करने वाले व्यक्ति हैं उनको मरने से पहले उनका कफ, उनके गले में समस्या उत्पन्न हो जाती है। मरने से पहले उनके गले में कफ आदि जो बार बार आना प्रारंभ कर देगा। श्वास लेने में समस्या उत्पन्न होने लगेगी। श्वास कृतज्ञास कंठे घुरघुराते, श्वास कृतज्ञास कंठे घुरघुराते। बार बार जब वो सांस लेंगे तो कंठ में घुरघुर की आवाज आने लगती है। और सयाना प्रसोचोद भी स्वपरिवीत स्वबंधु भी, आज वह जीव जो परम वैभवशाली परम पराक्रमी था, लेकिन समय अवधि के कारण, मृत्यु अवस्था को प्राप्त होने के कारण आज उसकी अवस्था क्या है भगवान ने बताई कि सयाना परसों। आज वह जीव चौकी पर, खटिए पर, बिस्तर पर सोया हुआ है
और उठने की इच्छा भी कर रहा है तो उठ नहीं पा रहा है। ये समय का मार है, समझिए आप। समय सिखाता है सबको कि आपके अंदर अगर युवावस्था है, आपके अंदर बहुत बल है, तो बुजुर्गों से भी सम्मान पूर्वक जीवन का यापन करिए। ये समय बता रहा है, यह आयु बता रही है कि जैसे आज वो वृद्ध परेशान है जो कि एक समय में बूझी लेकर के खड़ा हो जाए डंडा लेकर के, तो पूरा गांव एक तरफ वो अकेले रहता है। हाँ, पूरे परिवार को चलाने में जो अकेला एक व्यक्ति सामर्थ्यवान था, आज पूरा परिवार मिल करके उस एक व्यक्ति के दुख को दूर नहीं कर पा रहे। ये समय है। इसलिए इन सभी एक एक बिंदु पे जब आप गहराई से विचार करेंगे, ये सारे बिंदु आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। फिर जीव के द्वारा पाप बहुत दूर की बात हो जाएगी। पाप के विषय में सोच नहीं सकता, स्वप्न में पाप नहीं उत्पन्न होंगे। समझिए, जब इस प्रकार से भाव उत्पन्न हो जाए अंदर, तो कहा भगवान ने वाच्यमानों की न बुझात काल पास वसंगत। और वह जीव जो इतना तपस्वी था, इतना पराक्रमी था, वैभवशाली, आज वह जीव उठने की बात छोड़िए, कहा भगवान ने बोलने में भी अगर सामर्थ्य हो तो बोल भी नहीं पाता। वह चाह रहा है कि मैं कुछ बोल करके अपने परिवारी लोगों को बता दूं, लेकिन आज वह बोलने में भी असमर्थ हो जा रहा है। कहा भगवान ने क्यों ऐसा क्या हो गया? का एवं कुटुंब भरणे व्याप्त आत्मा जितेंद्रिय। क्या गलती करी उसने, क्यों नहीं बोल पा रहा है? का इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि जीवन पर्यंत उसने केवल कमा कमा करके परिवार का भरण पोषण ही किया, भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं किया। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि फलाने बोलत बोलत ही मर गए बेचारे। ऐसा भी सुना होगा कि फलाने भैया बोलते बोलत बेचारे पानी नहीं पिए, हाथ में गोदिया में बैठे ले तभी मर गए बेचारे, प्रणाम। और कुछ ऐसे भी लोगों को सुना होगा कि भैया 20 दिन पहले उनकर वाणी बंद हो गई, हाँ भैया बोली तक ना निकला 20 दिन पहले से, बड़ा दिन शरीर खटिया पर पड़ा रहा, बड़ा परेशान में, बड़ा भूखे। ऐसे भी लोग, तो यहीं से समझ जाइए कि जब वह जीव का कर्म अच्छा नहीं होगा तो वो इसी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। वो सोया रहेगा, बोलने की अवस्था को प्राप्त होकर भी वो बोलने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान, हे प्रभु, चलते चलाते शरीर से यह प्राण निकल जावे, इतना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्थिति उत्पन्न न हो। क्योंकि ऐसी स्थिति जहां उत्पन्न हुई, आप मान के चले कि उस जीव की कर्म कहीं न कहीं डिस्टर्ब जरूर है। हाँ, ये उसका प्रमाण है। आगे और भी प्रमाण बहुत सारे मिलेंगे। कहा भगवान ने एकीभूतम जगत सर्वम न किंचित दुख में। ये दृष्टि जो है, इसमें इतना बड़ा दोष है कि ये पूरे सृष्टि को देखती है आंख, लेकिन ये आंख स्वयं को देख नहीं पाती। देख पाती है, पूरे संसार को देखेगी, लेकिन ये अपने आप को स्वयं नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार से यह जीव है, यह शरीर है, मानव है, ये सारे लोगों में दोष दुर्गुण सब कुछ देख लेगा। सबके अंदर कमी बता देगा कि वहां इतनी कमियां हैं, लेकिन स्वयं की कमी को देखने में वह असमर्थ है। उसी प्रकार भगवान ने कहा विकल इंद्रिय संघाते चैतन्य जड़ताम गते पचन्ति तप प्राणायाम पर निकटवर्त भी और फेन विनृति सोथ मुखम लाला कुलम नवे। और जब वह मरने को उद्दिष्ट हो जाता है, उसके प्राणांत होने का समय आता है, तो का मुख से जो है फेन वगैरह निकलने लगता है। और अधोद्वाराणि गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः, और पापियों का जो प्राण निकलता है वो कहां से निकलता है? अधोद्वार से, मलमूत्र का विसर्जन करते हुए निकलता है। इसलिए भगवान ने कहा ऐसी कोई भी कर्म न किए जावे जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हम लोगों की संज्ञा पापियों में आवे। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्यमान उत्पन्न पावा। और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे शरीर को प्राप्त करके यदि अगर पापियों की संज्ञा प्राप्त हो तो ऐसे शरीर को प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं। इसलिए पूरा प्रयास ये किया जाए कि जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई गलत कर्म न हो। कायम दूतों तदा प्राप्त भीमं संदक्षणो पास दंड धरो दगनो दंते कर्कटाई। क्या होता है जब मरणासन जीव की अवस्था होती है, जब मरने को उद्यत हो जाता है, यम के दूत आकर के उसके प्राण को हरने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो यमदूतों का स्वरूप बताया। कहा पास दंड धरो नग्नौ, हाथ में पास को लिया हुआ वो यम का दूत नग्न अवस्था में ऊर्ध्व के सौ काक कृष्णौ दंते कटकटाई। और
बाल कैसे हैं, खड़े खड़े हैं, और दांतों को कटकटाता हुआ वह यम के दूतों के द्वारा बांधा जाता है। और अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो हाहा कुर्वन् कलेवरात, और अंगुष्ठ मात्र का वह जीव यहाँ से बांध करके लेके जाया जाता है। 3 प्रकार की देह है हमारा। एक तो जो हम लोग इसका आनंद ले रहे हैं, पांच भौतिक शरीर, एक यातना देह और एक सूक्ष्म देह। इसका भी कल चर्चा हो जाएगा। तो जब यह शरीर छूटती है, पांच भौतिक शरीर, तो पांच भौतिक शरीर के समाप्त होने पर फिर यातना देह का निर्माण हो जाता है, एक शरीर फिर मिल जाती है। तो उस शरीर को हम प्राप्त करके क्या प्राप्त करते हैं, हमारे द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं उन सभी कर्मों का फल हम उसी यातना देह के द्वारा ही भोगते हैं। कुछ तो इसी शरीर में भोग लेते हैं। जैसे आपने कुछ गलत कर्म किया, पता चला चोट लगी, हाथ पैर टूट गया, सिर फट गया, तो कुछ ऐसे कर्मों का हम फल शीघ्रता से तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर पाते, तो यातना देह के माध्यम से उसका हम भरण करते हैं, पालन करते हैं। कहा भगवान ने, तस्यैव मानस्य दूता संतर्जन्ति च प्रवदन्ति भयन्ति नरकाणां पुनः। मर जाने के बाद जब अंगुष्ठ मात्र का वह जीव यम के दूतों के द्वारा उस यमालय के लिए ले जाया जाता है, तो कहा मुहूर्त मात्र त्वरितम, मुहूर्त मात्र में उसको पुनः पुनः कई बार कई नरकों का दर्शन करा देते हैं लोग यम के रूप, और उसके बाद उसको पीटते हैं। शीघ्रम कृष्ण दुष्टात्मन यासितम यमालयम कुंडिकाका नरकास्तम नवा यादु माचिनम। अभी तुमको इतना ही नहीं, अभी इसके बाद बहुत सारे नरकों की संख्या पड़ी हुई है जो कि अभी तुमको दिखाना बाकी है। 84 लाख योनि है और 84 लाख किलोमीटर, 84,000 किलोमीटर अभी कथा में आ जाएगा। 84,000 किलोमीटर चलना पड़ता है। देखते हैं आगे कितना है। कहा भगवान ने, इस प्रकार से वह जीव रोता हुआ उच्ची हाहित युगल, जोर जोर से चिल्लाता हुआ रोता हुआ अपने बंधु बांधवों के द्वारा देखा जाता है, और स्वयं वो भी रोना प्रारंभ करता है। रोते हुए यम के दूतों के द्वारा मार करके पीट करके उसको मारते पीटते हुए यमराज के घर के लिए ले जाया जाता है। कहा भगवान ने, तत्र तत्र पतांशांत मूर्छिता पुनरुत्थितः, बार बार वह गिरता है, मूर्छित होता है, भूख प्यास से पीड़ित वह जीव बार बार गिरता है। यमराज के दूतों के द्वारा, धर्मराज जी के दूतों के द्वारा उसको पीटा जाता है। और यथा पापी यसा नीतस्तंसा यम साधन, और ये कहा जाता है कि तुम चलो, अभी तुमको यम के पुर तक लेके चलना है, इतना जल्दी तुमको गिरने मूर्छित होने की जरूरत नहीं है। बताइए कितना कष्ट हमने गर्भाशय में प्राप्त किया, फिर पैदा हुए तो परिवार के भरण पोषण, समाज के मान सम्मान कीर्ति सब व्यवस्था बनाने में इसमें इतना समस्या हुआ। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर एक समस्या है। तो बार बार मरण और जन्म का जो चक्र है महाराज, इससे भी तो मुक्ति मिलनी चाहिए। ये कैसी होगी? ये केवल भगवान नाम संकीर्तन गुरु के पास होनी है, और इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और वो कैसे होगा? वो तभी प्राप्त होगा जब आपका मन, आपका वचन, आपका कर्म तीनों प्रकार से एकदम सात्विक सत्य को प्राप्त हो जाएगा। जब आपके अंदर कोई विकार नहीं होंगे, तो वह प्रकृति, ये सारी प्रकृति जो आप देख रहे हैं ना महाराज, ये सारी प्रकृति आपका ही वर्ण कर लेगी। जैसे अभी आपको जो है किसी दूसरे का वर्ण करने के, जैसे लड़की की शादी करनी हो तो क्या करते हैं? दुल्हा खोजते हैं ना महाराज, क्यों? तब ना उसका वर्ण करेंगे, लड़की अपनी देंगे उसको। वैसे ही वो प्रकृति, ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड ही उस जीव का वर्ण कर लेता है। किसका? जो जीव समस्त विकारों से मुक्त होकर के परमात्मा को समर्पित हो जाता है। अब बताएं, ऐसे लोगों के पास धन की कमी होगी कभी? जिस धन के लिए हम सब निरंतर यहाँ वहां भागते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे जीव के पास धन स्वयं चल के चला जाता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाहि। ऐसे जितने भी संत महंत आप देख रहे हैं, बड़े बड़े उच्च कोटि के, का कोई कहीं ड्यूटी करते हैं 10-12 घंटा का? क्या 8 घंटा 12 घंटे किसी कंपनी में ड्यूटी करते हैं? कोई कहीं ड्यूटी नहीं करता। उसकी एक ड्यूटी केवल परमात्मा के नाम का संकीर्तन भजन,
और संकीर्तन भजन का ही प्रभाव है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना वैभव सुख है, वह उसको खुद ही नहीं पता। हाँ? पूछा जाए बड़े बड़े संतों से, राम जी महाराज जी सब लोग हैं बड़े बड़े, इनसे पूछा जाए कि आपके पास कितनी संपत्ति बता पाएंगे? कहीं भी अकाउंटेंट को बुला लो, कहाँ सीए हुए, कहाँ उसको बुला। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा वैभव सुख संपदा भगवान ने दे रखी है कि उनको उसका कोई भान और मान नहीं। जब मान भान के ऊपर हो जाएगा जीव, जहां तक ये दृष्टि जाएगी वहां तक ये सृष्टि है, और जहां दृष्टि नहीं पहुंचेगी उसके बाद जब सृष्टि चालू हो जाएगी ना, तो फिर आनंद मिलने लगेगा। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, जब वो आनंद मिलेगा तो वो आनंद ये नदी और तालाब वाला जल नहीं है, वो सिंधु सुख राशि, वो सागर का जल है, वो समाप्त ही नहीं होगा। उसकी कीर्ति मर्यादा कभी समाप्त नहीं होने वाली। गंगा जल लेके आते हैं घर, गंगा जी से गंगा जल निकाल करके घर लेकर के आते हैं तो कभी उसको जल नहीं बोला जाता, उसको हमेशा गंगा जल ही संबोधित किया जाएगा, क्योंकि वह उसकी मर्यादा है। हाँ? तो क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उसका वर्णन कर लिया। तो जिसका भी वर्णन प्रकृति कर लेगी उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाला नहीं है। अब चाहते कि प्रकृति स्वयं वर्णन कर ले तो प्रकृति वर्णन ऐसे नहीं करेगी। हाँ? दीपक जलाने के लिए घी की आवश्यकता है कि नहीं? और घी बनता किससे है? दूध से। लेकिन दूध से घी बनता है, लेकिन दूध से घी का दीपक जल नहीं सकता। दूध से दीपक जल सकता है? दीपक जलाने के लिए उस दूध को घी तक बनने में कितना परिश्रम करना है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारे लोग बनाते हैं। उसी प्रकार से यह शरीर, यह मन, ये वाणी, ये कर्म सब भगवान को जब समर्पित हो जाएंगे तो हम सभी लोग घी हो जाएंगे। फिर जब इस घी में, इस शरीर के अंदर दीपक जला देंगे आप महाराज, तो कितना ही आंधी आ जावे, कितना ही पानी आ जावे, ये दीपक बुझने वाला कभी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आनंद हो, आनंद के साथ वैभव सुख संपत्ति सारी, इसलिए बता दे रहे हैं कथा, ये नहीं बताते, केवल आपको मूलभूत कथा बता देते, क्योंकि ब्राह्मण परिवार है, यहाँ इसकी बड़ी आवश्यकता है। और ये सत्संग हो रहा है, कथा का मतलब ही सत्संग है। अगर कथा सुन रहे हैं तो कथा में मूल भाव है भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम चारों विभूतियों को समझिए। जब आप भगवान की विभूति को समझेंगे, भगवान को समझेंगे, इस प्रकृति को समझेंगे, तो आप अपने आप को स्वयं समझ जाएंगे। अभी आपको लग रहा है कि ये शरीर हमारा है, सब कुछ हमारा, ये घर हमारा है, तो फिर जब आपका ये घर है तो आप कह दीजिए कि ये पेंट ना छोड़े 10-20 साल, 50 साल, 100 साल, ये मानेगा? इसका पेंट अपने आप एक दिन समाप्त हो जाएगा। शरीर से कह दीजिए कि हमको भूख ना लगे 10-20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, ये मानेगा शरीर? ये नहीं मानेगा। जब ये आपका है तो क्यों आपकी बात नहीं मान रहा? इसका मतलब ये है कि न तो ये शरीर हमारा है, न ये मकान हमारा है, न ये संसार हमारा है। हाँ? तो जब संसार, शरीर कुछ भी हमारा नहीं है, तो जिसका ये सब कुछ है उसी का ही हम मरण पूर्ण कर लें। सबके प्राणपति, एक है ना आरती में, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं तो जब परमात्मा ही सबके पति है, और वो भी कैसे पति? प्राणपति। धर्म पत्नी सारे लोग हो सकते हैं, धर्म पति सब लोग हो सकते हैं, पत्नी धर्म पत्नी हो सकती है, लेकिन प्राणपति तो एकाकर लोग हो सकते हैं महाराज। तो जो प्राणपति है हम उसका वर्णन जब कर लेंगे महाराज, तब फिर संसार में किसी भी चीज की, किसी प्रकार की आसक्ति किसी जीव से नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा जीव अगर अपना कल्याण चाहता है तो इन सभी कथाओं को सुन करके उसने स्वयं का आचरण निहित कर लिया। कथा सुन करके फिर कथा भूल जाए, अंतिम में पूछ ही ले महाराज आखिर में सीता जी किसकी पत्नी थी, तो फिर कथा सुनने का क्या मतलब? ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। भगवान ने कथा कहा, कथा सुनने के बाद कथा में बताई गई सारी बातों का ध्यान करें, उस पर हमेशा चिंतन करें। जैसे भगवान श्री गोकर्ण जी ने कथा सुनाई भागवत भगवान की, धुंधकारी के साथ पूरे गांव नगर बस्ती के सारे लोगों ने कथा सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, है कि नहीं? तो लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, लोगों ने भगवान से भी प्रार्थना करी, देवदूतों से पूछा, और गोकर्ण जी से भी कहा कि प्रभु कथा तो सारे लोगों ने सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आ गया? क्या हम लोगों ने कथा नहीं करी क्या?
तो गोकर्ण जी को भी बात ये समझ में आई कि हाँ भाई हमने भी कथा करी है तो हमारे लिए भी तो विमान आना चाहिए, हमारे लिए भी विमान क्यों नहीं आया। तब देवदूतों ने कहा कि आप लोगों ने कथा जरूर करी है, इसमें दो राय नहीं है, आप सबके लिए भी विमान आएगा, लेकिन अभी आप सबकी उस विमान की प्राप्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं है। तो पूछा ऐसा क्यों? तो कहा धुंधकारी जब भी कथा सुनता था तो कथा समाप्ति के बाद उस कथा में हमेशा उसका चिंतन बना रहता था और उसके मन में ये रहता था कि कितना जल्दी रात बीत जाए, कितना जल्दी सुबह हो जाए कि मैं फिर कथा में बैठ जाऊं, फिर कथा सुनने लगे। और आप लोगों को क्या था कि कितना जल्दी कथा समाप्त हो जाए कि बवालय दूर हो जाए, हाँ हम अपने काम में लिप्त हो जाए। इसलिए आप सबके लिए विमान नहीं आया और धुंधकारी के लिए विमान आ गया। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, ये पूरा प्रयास करना पड़ेगा हमको। कहा भगवान ने आगम्य वासना प्रवृत्ति हम इच्छन यमान गई कृतम पासे निवृत्ति क्षितुभ्याम परिपीड़ित। ये संसार में ऐसा कोई जीव जंतु पशु पक्षी विधि व्यवस्था नहीं है जो क्षुधा से पीड़ित न हो, जिनको भूख प्यास न लगती। हाँ? अंतर ये है कि हम हर 1-2 घंटे में खा पी लेते हैं, पशु पक्षी 4-6-10 घंटे में खाते पीते हैं, और वृक्ष आदि जो है वो 6 महीने 5 महीने में खाते पीते हैं। अंतर बस इतना ही है। लेकिन भोजन भजन सारी चीजें सबको प्यारी है और सबको करना ही करना है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि हम भजन को, भाव को, भगवान को सब कुछ जानने के बाद भी भजन कीर्तन आदि नहीं करते। हाँ? लेकिन ये प्रकृति निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। समझिए, बड़ा गुप्त रहस्य की बात है। आप भगवान के नाम का संकीर्तन मत करिए कि हम नहीं करेंगे संकीर्तन, लेकिन आप न चाहते हुए भी नहीं रुक सकते। भगवान का संकीर्तन अनवरत आपसे चलता रहेगा, जबकि आप नहीं कर रहे हैं। कर कौन रहा है? कोई और आपके अंदर बैठ के कर रहा है और आपको उसका पता ही नहीं है, उसका भान ही नहीं है। वो कब होगा? जब उसमें आपकी भी शक्ति जुट जाएगी, तब वह भजन आपके लिए होना चालू हो जाएगा। अभी वो आपकी प्रकृति कर रही है, आपके अंदर बैठी सूक्ष्मात्मा, वह सूक्ष्म प्राण जो कहा जाए, इसको आत्मा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो कर रही है। जीव 21,600 बार जो है नित्य श्वास लेता छोड़ता है प्रतिदिन 24 घंटे में। तो आप नहीं चाहेंगे तो भी श्वास का कर्म बंद नहीं होने वाला है। यदि अगर ये बंद हो गया 2-4-5 मिनट के लिए तो राम नाम श्वास कहा हो जाएगा, कुछ सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो कहा भगवान ने आप नहीं भी चाहेंगे तो श्वास की प्रक्रिया क्या? ये श्वास क्या है? ये श्वास सुमिरन कर रही है भगवान का, ये उसका भजन चल रहा है आत्मा का, सूक्ष्म प्राण रूपी जो आत्मा अंदर शरीर में बैठा हुआ है भगवान। तो हम न भी चाहेंगे तो हमारे अंदर से वो भजन करने वाला शक्ति बंद नहीं होगा, और जब वह बंद हो जाएगा तो हम स्वयं के लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि जब कोई धर्म करे तो धर्म में उसका मदद करना चाहिए। ऐसा नियम है ना कि कोई प्यासा अगर आपके पास चला है तो उसको तुरंत पानी पिला दीजिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? तो ऐसी स्थिति न बने, इसलिए कहा भगवान ने धर्म में अगर कोई धर्म कर रहा है तो उसमें आप सहयोग कर दीजिए। यदि आपने सहयोग कर दिया तो कहा सारे पाप एक तरफ, हाँ सारे पाप एक तरफ और आपके धर्म का पुण्य एक तरफ, पलड़ा आपका भारी हो जाएगा। तो हुआ क्या महाराज? लेकिन जीव अब ये धर्म, शरीर हमारा धर्म कर रहा है, अनवरत मंत्र जब चल रहा है, लेकिन उसको न मान करके, उसको न समझ के, उसको देहाभिमान में लेकर के हम उस श्वास के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन न करें तो इसमें दोष हमारा है कि किसी और का? दोष हमारा है। कहा भगवान ने इसी सभी दोषों से बचना पड़ेगा, और नहीं बचेगा जो व्यक्ति ऐसे ही जीवन पर्यंत कभी कोई क्षुधा से पीड़ित होगा, कभी कोई विपत्ति से पीड़ित होगा, कभी कोई समस्या से वह ग्रसित होगा, ऐसा कहते कहते उसका पूरा जीवन ही बीत जाएगा और भगवान के नाम का संकीर्तन वो नहीं कर पाएगा। कहा भगवान ने भुगते पिंडम सुतन दत्तई दानम चातुर कालिका, जो हमारे द्वारा पिंडदान दिया जाता है नित्य प्रतिदिन, जैसे कि आप जब जीव मर जाता तब से लेकर के चिता अस्थि संचय तक 6 पिंडदान, उसके बाद क्रम से 1 दिन का चलता है। तो कहा ये सभी जो हम पिंडदान करते हैं तथापि नास्तिकत्वाक्षम तृप्तिम याद न पाती, जो पातकी जीव है इन पिंडदानों को करने के बाद भी उनकी
तुष्टि पुष्टि प्राप्त नहीं होती। अब कहने का भाव क्या है देखिए। अब ये मत समझिए कि महाराज जी तो पूरा उल्टे बात कर दी। उल्टा बात क्या है उसमें सीधा भी समझिए भाव को। जो पापी आत्मा है उनकी क्रिया ही सही नहीं होगी। पिंडदान सब होगा लेकिन एक भी क्रिया सही नहीं होगी। या तो मंत्र की कमी हो जाएगी, या विधि की कमी हो जाएगी, या कर्म करने वाले के मन में भाव नहीं होगा। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा उत्पन्न भेद होगा कि सब कुछ आंख के सामने ही होगा लेकिन वह दिखेगा नहीं और गलत क्रिया हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कथा में कि माता कलावती और कन्या उसकी कलावती कन्या और माता लीलावती दोनों बैठ के कथा सुन रही है और कोई आकर के बता दिया कि आपके पति और दामाद बहुत सारे संपत्ति को लेकर के नदी के किनारे गांव के पास पहुंच गए हैं। कहाँ का पूजा कहाँ का पाठ सब छोड़ करके दोनों नदी के किनारे चली जाती हैं। तो वहां जाने पर क्या हुआ? सब कुछ अलक्षित हो गया, जबकि अपितु है सामने, वही सन्मुख ही है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। तो जाके मत भ्रम भई खगेशा ताकर पश्चिम उगए दिनेशा। जब जीव का विनाश होने की स्थिति को उत्पन्न होता है, जीव जब अपना नुकसान करने की स्थिति को प्राप्त होता है तो उसको अच्छी बात भी बुरी लगती है। हाँ, भगवान ने कहा इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, कभी भ्रम मत पालिए इन सब चीजों में। तो जब आपको जो विधि बताई जाए, जो क्रिया बताई जाए, उसका सही पालन जब करेंगे तो अच्छे से अच्छे और पातकी से पातकी जीवों का कल्याण करने का सामर्थ्य किसमें है? क्रिया में। जैसे आपने सुना होगा कि सठ सुधरई सत्संगति। जब अगर गंदे से गंदा व्यक्ति सत्संगति से सुधर सकता है तो आखिर में ये क्या है? सत्संगति का ही तो एक विधि है महाराज, सहायक क्रिया है उसकी। तो अवश्य में उसको भी सुधरना है। अभी तो होता क्या है, जो व्यक्ति दुर्वचनादि से सदैव घिरा हुआ है, दुष्कर्म से पीड़ित है, हमेशा से अपने द्वारा ही दुष्कर्म करके पीड़ित है, ऐसे जीवों के लिए कभी अच्छी क्रिया नहीं हो पाती। इसको ध्यान रखिएगा पाठक जी। कहा भगवान ने भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंडदान वर्जिता, और प्रेत रूप में ही वह जीव रह जाता है जिस जीव के लिए 49 पिंडदान नहीं हो, 48 पिंडदान ये और एक आदि श्राद्ध वाले, वह जीव सदैव प्रेत ही बन करके रहते हैं, वो पितर बन नहीं पाते। अगर जीव चाहते हैं कि जीव का कल्याण हो जाए, जीव पितर से और प्रेत से पितर बन जाए, तो उसके लिए पूरी विधि का पालन करना पड़ेगा, सारे पिंडदान को करना पड़ेगा। क्रिया कम हो, कम पैसे की हो, अल्प हो, ये चलेगा, ये सब क्षम्य है। लेकिन क्रिया न हो, क्रिया कट जाए, ये क्षम्य। भाई हमको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए तो 8, 9, 7, 6 सब पढ़ना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट स्कूल में जाकर हमारा 10 में नाम लिख लीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, तो कोई स्कूल पैदा नहीं है। अगर कोई स्कूल वाला पैसा लेके दे भी दिया तो वो डुप्लीकेट माना जाएगा। हाँ, जब पकड़ा जाएंगे तो रासुका लग जाएगा, है कि नहीं? इसलिए भगवान ने कहा सही सविधि विधि का पालन होना चाहिए। का भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंडदान वर्जिताः आकल्पम निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखिताः। और निर्जन वन में जाकर के कहीं किसी प्रकार के जंगल में क्षुधा से प्यास से पीड़ित वह जीव अनंत काल तक, बहुत समय तक जो है प्रेत बन करके विचरण करता है। किसी प्रकार से आपके घर का रास्ता यदि देख लिया तो फिर जब यहाँ आ जाएगा तो उत्पात मचा देगा। तो किसी को कैंसर होगा, किसी को टीबी होगी, किसी को एड्स होगा, HIV होगी, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े रोग हो जाएंगे परिवार में। तो इन सभी लोगों की शांति कैसी हो? जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए कि घर में पितृदोष अवश्य में विद्यमान है। इसके लिए हमेशा त्रिपिंडी श्राद्ध की क्रिया संपादित होती है। कोई जेल चला जाएगा, किसी का दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ न कुछ व्याधि पीड़ा अवश्य में परिवार में होती रहेगी। इसलिए ऐसी स्थितियों को प्राप्त जीव जब स्थिति को प्राप्त हो जावे तो अवश्य में समझ लेते हमारे यहाँ ऐसी स्थिति बन गई, तुरंत एक्टिवेट हो जाए उसमें। और यम मार्ग से विस्तारो बिना वैतरण्यम खबर, भगवान ने कहा यमराज जी का जो मार्ग है उसकी लंबाई चौड़ाई भगवान ने बताई। कहा जो हम पिंडदान करते हैं उस पिंडदान से क्रमशः उसके शरीर का निर्माण होता है, जिसे यातना देह कहा गया।
यातना देह का निर्माण करने के बाद भगवान ने कहा 10वें दिन जो है उसके अंदर जब पिंडदान कर देते हैं, 11वें दिन का 10वें दिन की पिंडदान से उसके अंदर शक्ति जागृत हो जाती है। तो जब शक्ति आ जाएगी तो उसको फिर चाहिए ना कुछ खाने पीने के लिए। तो 11वें दिन का जो पिंडदान करते हैं उससे वह जीव खा पी करके संतुष्ट और आनंद को प्राप्त होता है। कहा भगवान ने 44 तथा 7 दिवारात्रेण गच्छन्ति और अनर्हन्ति यवि प्रेता योजनानां सत्वयम्, उसको 247 योजन प्रतिदिन चलना है और खड़सीति सहस्त्राणी योजनानां प्रमाणतः। भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़ 86,000 योजन, 86,000 योजन लंबा चौड़ा जो है ये यमराज जी का मार्ग का जो है रास्ते का दूरी बताया गया कि 86,000 योजन। अब एक कोस में 3 किलोमीटर, हाँ एक कोस में 3 किलोमीटर और एक योजन में 12 किलोमीटर। हाँ अब 86,000 गुणे कर लीजिए कितना हो गया। तो इतने किलोमीटर उसको चलना है जी, सोचिए पैदल चलना है और उसमें 247 योजन प्रतिदिन चलना है। तो 247 इंटू जब 12 कर देंगे तो सोचिए लगभग नियर अबाउट 2600-2700 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है पैदल। सोचिए वायु वेग से चलेगा तब पहुंच पाएगा। तो उसको खड़ा होने का, आराम करने का समय कहाँ है उसके पास, इसलिए वह पीटा जाता है, मारा जाता है, क्योंकि उसको उतना चलना है। हाँ तो भगवान ने कहा ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। ऐसी 247 योजन चलने से अच्छा है कि सीधे फ्लाइट पकड़ करके उतर जाए, बवाल ही समाप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भगवान ने कहा धर्माचरण करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं होता और जो नहीं करेगा वो ऐसे ही 247 योजन पैदल चलता चलता 86,000 योजन को प्राप्त होगा। हाँ वो भी मार खाते हैं। एक बार प्रेम से वृंदावन हरिलाल की गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीताराम शरणम राम शरणम सीताराम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा प्रभु यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन करिए, यम मार्ग में क्या क्या दुख प्राप्त होता है। और बैतरणी नदी जो इतनी भयानक है, भयावह है कि 86,000 योजन के बाद उसकी लंबाई चौड़ाई है और इसका पार नहीं है, तो आखिर में इसका क्या प्रभु व्यवस्था बनाया आपने, इसके विषय में बतावें। और यम मार्ग के वह 16 पुर कौन कौन से हैं ये बतावें। और पुत्रादियों के द्वारा जो पिंडदान किए जाते हैं उसका क्या फल मिलता है जीव को, इसके विषय में बतावें। भगवान ने कहा गरुड़वाच काके दिशो यममार्गस्य पंथा भवति दुःखतः तत्र गत्यान्ति यथा पापास्तनमे कथय केशवः। श्री भगवान ने कहा यम मार्गम दुःखम तेज कथयाम्यहम मम भक्तोपि तच्छृण्वा त्वं भविष्यति तं पितः। भगवान ने कहा यमराज जी के भवन और मार्ग की महिमा ऐसी है कि जो बताने पर ही कंपित कर दे, कंपन पैदा कर दे। बताइए वृक्ष छाया में तत्रास्ति, जहां जिस रास्ते पर वृक्षों की छाया ही नहीं है, और यस्मिन मार्गेण चानद्यं येन प्राणान समुद्धरे, वहां कोई खाने के लिए अन्न की भी व्यवस्था नहीं है, इसको खा करके अपना प्राण बचा सके। और न जलम दृश्यते क्वापि, वहां कहीं भी आपको पीने के लिए जल भी नहीं मिलेगा उस रास्ते में। तिष्ठा तृप्यन्ते द्वादशादित्या प्रलयांते यथा सुखम। अब कहा भगवान ने कि यहाँ तो एक सूर्य भगवान तप रहे हैं ना महाराज, 12 सूर्य है हमारे वेदों में जो प्रमाण है सृष्टि का।
कहा भगवान ने ब्रह्मांड में 12 सूर्यों की जो स्थिति बताई गई, उस 12 में एक सूर्य तो यहाँ चलते रहते हैं कंटिन्यू, लेकिन वह 12 सूर्य हमेशा वहां उस मार्ग में तपते ही रहते हैं। और वो भी कहा जहां जिस मार्ग में केवल बालू ही बालू है, तो मिट्टी पे पैर कम जलता है लेकिन बालू पर ज्यादा जलता है। ऐसे रास्तों पे उस जीव को चलना है। भगवान ने कहा तस्मिन् गच्छन्ति पापात्मा शीतवातेन पीड़ितः। अब कुछ आगे बढ़ने के बाद जब ये प्रलय कालीन सूर्य से आप बचेंगे तो क्या होगा, का इतनी ठंड वाली स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि जीव वही ठंड से ही मर जाएगा, बार बार वह विदीर्ण होता रहेगा। भगवान ने कंठ विद्यते क्वापि कश्चित् सर्पै महाविषय। फिर आगे बढ़ने पर क्या मिला, का कुछ दूर आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा, कहे कि सर्पों का महान विषैला जंगल मिलेगा, कुआं मिलेगा, जिसमें उस जीव को छोड़ दिया जाएगा। का सिंह व्याघ्री अश्विन घोरी भक्षति पापी पाप कृता। कहीं महान सिंहों सियारों का जंगल है जो भक्षक जीवों के खाने वाले पशु पक्षी हिंसक है, ऐसे जंगलों में उसको छोड़ दिया जाएगा। का कहीं कहीं उसको जलती हुई अग्नि में फेंक दिया जाएगा, कहीं बहुत सारे वृश्चिक अर्थात वृश्चिकों के समूह में उसको फेंक दिया जाएगा। कश्चिन महाघोरे मछपत्रम वनम। और कभी कुछ दूरी पे जाने के बाद एक वृक्ष का बताया, 7 योजन विस्तीर्णम योजनानां सहस्रद्वी विस्ताराय मतस्मितम। 2 योजन माने 2000 योजन लंबा चौड़ा असिपत्र नामक वन जो है उसमें ले जाकर उसको फेंका जाएगा। असिपत्र वन की महिमा बताते हैं भगवान यहाँ कि जो कौवा गिद्ध चील बाजों के द्वारा सुशोभित किया गया, हिंसक पक्षियों के द्वारा, पशुओं के द्वारा। और सदावाग्नि च पत्रश्च छिन्न भिन्न प्रजायते। उसके पत्ती और सिरा कैसे हैं, का जो सुई के समान नुकीले हो, और पत्ते कैसे हैं, का जो तलवार के समान धारदार हो। ऐसे पत्रों पुष्पों से सुसज्जित वह वन जो है असिपत्र वन है। असिपत्र वन में गया हुआ वह जीव क्या कहते हैं, का भगवान ने जब उस पे गिराया जाता है तो उसके सारे शरीर जो है वो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, जगह जगह से रक्त आदि का जो है संचार हो जाता है। का भगवान ने उसके बाद का संतप्त बालुका तुरणे, तपती हुई बालू पर उसको उठा करके फेंक दिया जाएगा। और कश्चित अंगारासंच महाधूमो कुलोकचित, कहीं जो उसको धुएं के अंदर डाल दिया जाएगा गुफा में, कहीं उसके ऊपर जलती हुई अंगार की वर्षा कराई जाएगी, कहीं खौलते हुए तेल की कड़ाही में उसको गिराया जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि यमराज जी के मार्ग का विधान है। अब क्षार कर्म वृष्टिश्च महान निम्नानि च क्वचित्, कहीं रक्त मवाद मज्जा से मांस को उसके ऊपर गिराया जाएगा, उसके ऊपर उसको चलना पड़ेगा। महाराज का वक्र प्रहरणम कापि कंदरेषु प्रवेशम, कहीं गुफाओं में उसको प्रवेश कराया जाएगा, कहीं पहाड़ की शिलाओं से उसके ऊपर चोट आघात कराया जाएगा। इस प्रकार से उस जीव को वहां जाना है। बताइए कितना कष्ट है महाराज के आसपास। ऐसी स्थिति को प्राप्त जीव इतने कष्ट को प्राप्त हो रहा है, और इसको जानने के बाद भी अगर दुष्कर्म करे तो उससे बड़ा अधर्म कौन हो सकता है। अब आप ये कहें कि महाराज ये तो लिखा पढ़ा गया है, ये कैसे मान ले कि सही होगा। तो जैसे 1 2 3 4 पढ़ते पढ़ते 12 MA BA आपने किया तो सबकी डिग्री मिलती कि नहीं मिलती। 1 महीने आप जब कंपनी में काम करते हैं तो 30वें दिन या 31वें दिन आपको सैलरी मिलती कि नहीं मिलती। तो 30 दिन का कर्म किया, फल 1 दिन मिला कि नहीं मिला। वैसे ही हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाएंगे उसका फल हमको मिलना ही मिलना है। अभी तो क्या है कि वो हमारे दृष्टि से देखा नहीं जाता, क्योंकि कुछ चीजें दृष्ट है, कुछ श्रव्य है, कुछ अदृष्ट है, कुछ अश्रव्य है। जैसे फल के वृक्षों में जो फल देने वाले वृक्ष हैं, उनमें फल कैसे उत्पन्न हो जाता है, कैसे वो अपने आप पुष्प निकल आता है, ये हम नहीं जानते। लेकिन जब उस फल को खाते हैं तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है। वैसे ही हम जब खेत को सही से जोत करके
उसको बना करके जब उसमें अन्न डालते हैं तो वह अन्न अंकुरित किस प्रकार से हो जाता है, बाहर निकल करके कैसे फल प्रदान कर देता है, ये हमको नहीं पता चल पाता, लेकिन वह फल हमारे घर में आ जाता है। उसी प्रकार से इस जीव के द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म रूपी बीज खेत में डाले जाएंगे, हाँ, तो अच्छे कर्म करने वाले जो एक बीज होगा उस बीज से भी 100 बीज उत्पन्न होगा ना। एक बीज छींटते हैं तो 100 बीज उत्पन्न होगा। तो अच्छे कर्म रूपी बीज को छींटने पर खेतों में 100 बीज वापस मिलता है। जैसे अच्छे 100 कर्म मिलते हैं, 100 पुण्य मिलते हैं, वैसे ही बुरे कर्म रूपी बीज को छींटने पर बुरे 100 बीज भी प्राप्त होते हैं। हाँ, जैसा आपने सुना होगा कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो जो आप करेंगे वो आपको न मिले ऐसा हो नहीं सकता, ये आपकी आंखों से नहीं दिख पाएगा। कुछ ऐसे कर्म फल है जैसे मैंने बताया कि हाथ पैर टूट जाए, सिर फूट जाए, कोई और छोटा मोटा रोग बुखार व्याधि हो जाए, हंसी आ जाए, उससे आप दवा इलाज करा करके मुक्त हो जाए, ठीक हो जाए। कुछ तो ऐसे रोग है, लेकिन कुछ ऐसे भी रोग हैं जो ठीक ही नहीं होते। ऐसी अवस्था को भी प्राप्त जीव है जिनको कुष्ठ आदि रोग हो गया है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त जीव, भगवान ने कहा ऐसा स्थिति ही ना आवे। भाई, हम सारे संपत्ति, सारे वैभव, सुख कमाते हैं किस लिए? ताकि परिवार में दुख न उत्पन्न हो। और जब भी दुख सुख ऐसा कुछ आ जाए तो हम उस अपने कमाई रूपी संचय अर्थ से, धन से उसका निदान कर सकें। तो उसी प्रकार से यह शरीर रूपी जो बैंक है, शरीर रूपी जो मकान है, इसमें भी अर्थ को रखना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा इसका अर्थ केवल एकमात्र धर्माचरण है, दूसरा कोई नहीं है। आप दान करिए मत करिए कोई दिक्कत नहीं, भगवान। आप पूजा करते नहीं करते, भगवान को कोई टेंशन नहीं इससे। आप ब्राह्मण को प्रणाम करते नहीं करते, भगवान को कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करते हैं इससे भगवान को कोई काम नहीं है। आप अपने लिए क्या करते हैं इसको जानिए पहले। हमारे पिता ने हमको कितने बीघे दे करके उसके बाद यहां से गए, कई बीघा जमीन छोड़ करके गए, ये मतलब रखने से ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने पुत्र को कितना बीघा देके जा रहा हूं ये जानना चाहिए। हाँ, क्योंकि पिता ने भी कुछ नहीं बनाया तो आप क्या बना रहे इसको भी तो जानना पड़ेगा महाराज। तो दोषारोपण जब देखेंगे, दोष देखेंगे तो ये सारी सृष्टि दोषमय हो जाएगी। जब गुण देखना प्रारंभ करेंगे तो ये पूरी सृष्टि में ही गुण दिखाई देगा। एक तरफ गाय को हम भगवान मान करके उसकी पूजा करते हैं और एक तरफ कुत्ते को हम डंडे से मारते हैं, जबकि किस जीव में भगवान नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कोई भगवान से विरक्त नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान से बच कर रह पावे महाराज। इसलिए भगवान ने कहा ये भेद बुद्धि समाप्त करनी पड़ेगी। भेद बुद्धि जहां जहां हुआ है वहां वहां भगवान ने उस भेद बुद्धि को समाप्त कर दिया। भेद बुद्धि जयंत को था, इंद्र के बच्चे को, लड़के को। हाँ, बताया था मैंने अगली बार कथा में। तो जब तक भेद बुद्धि होगी, द्वैत अद्वैत दो विधियां, जब द्वैत में फंसा रहेगा जीव तो वह वही है जो गंगा आदि नदियों के किनारे कचड़ों के समान फंसा है। और अद्वैत हो जाएगा तो अद्वैत वाला व्यक्ति वही है जो गंगा आदि नदियों के मुख्य धारा में फंसा हुआ है। हाँ? तो द्वैत बुद्धि को समाप्त करके अद्वैत बुद्धि को प्राप्त करें, यही इस जीवन का मुख्य रहस्य और मुख्य लक्षण है। और जो जीव इस द्वैताद्वैत में फंसा हुआ है उसका उद्धार होने वाला नहीं। वर्णाश्रम में अगर देखा जाए तो वर्णाश्रम में हम सबसे ऊपर की स्थिति को प्राप्त है। हाँ? वर्णाश्रम में हम सबसे उच्च स्थिति को प्राप्त है। ब्राह्मण है तब क्षत्रिय, तब वैश्य, तब जाकर के शूद्र होता है। लेकिन वर्णाश्रम में हम ऊपर हैं। लेकिन जब अपने ही वर्ण में हम देखेंगे तो इसमें भी आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिल जाएंगे। हाँ? जो ब्राह्मण के घर पैदा होकर के यज्ञोपवीत धारण न करता हो, तिलक शिखा बंधन न करता हो, भगवान को अर्घ न देता हो, पूजा पाठ से विरक्त हो, हाँ? तो ऐसा ब्राह्मण के कुल में पैदा होने पर भी शूद्र के ही समान है। ऐसा प्रमाण भी है कि अगर एक हफ्ता तक, एक सप्ताह तक अगर आपके द्वारा संध्योपासन न किया जाए तो आप ब्राह्मण नहीं, किसी के घर में होंगे, आप शुद्ध ही हो जाएंगे। भगवान भी क्षीणम पुण्य मृत लोके विशंति, अगर वह ईश्वर
वह इंद्रादि देवता जो पद्मासन से विभूषित है पद्म पर, अपने अपने पद पे जाकर के अगर ये भी अपने क्रियाकर्म को छोड़ दे तो अपने स्थान से च्युत हो जाएंगे। छिड़म पुण्य मृत्यु के विसंति, कोई बचने वाला नहीं भगवान के ऊपर है। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा इन सबसे बचा जाए। शूद्र को शूद्र मानते हैं, ब्राह्मण को अपने को ब्राह्मण मानते हैं। अब तो आपके अंदर कोई गुण ही ब्राह्मण का ना हो तो आप तो शूद्र के ही समान है, फिर आप ब्राह्मण कैसे हो गए महाराज? ब्राह्मण नहीं सकते आप। किसी के कुल खानदान में कहा जन्मनाथ जाके शूद्र कर्मराज बुझ चुके, जन्म से सारे लोग शूद्र होते हैं, अपने अपने कर्म से सब ऊंचा बनता है। हाँ, कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का जो भगवान ने काम बताया है, जो वेदों ने हमारे धर्म बताया है क्षत्रिय का, अगर वह क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता तो क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्र है। हाँ, वैसे ही वैश्य वैसे ही शूद्र सब पे लगा हुआ है। इसलिए कहा ना जात में पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। शूद्र अगर संत हो गया तो वो संत है तो संत ही तो रहेगा महाराज। क्यों? क्योंकि उसने परम पद की प्राप्ति कर ली। इसलिए भगवान ने कहा आप जिस वर्णाश्रम आदि में पैदा हुए हैं उसमें ही रह करके आप भगवान के प्रति उत्साह पूर्वक जो भी क्रिया विधि बताई जाए, जो आपसे हो सके कम से कम हो, लेकिन क्रिया का संपादन करते हैं। ये सत्संग है महाराज का। भगवान ने सत्ययोजन विष्णु नाम पीयूषोड़ित वाहिनी अस्थि वृंद तथा दुर्गा मान सोड़ित कर। अभी तक हमने आपको केवल ये बताया कि धर्मराज जी के पूर्व में जाने के लिए जो यमराज जी का मार्ग है, उस मार्ग की विशेषता क्या है, मतलब स्टेट हाईवे है कि कैसा हाईवे बना हुआ है सड़क, हाँ वो बताया गया है। अब भगवान ने कहा कि उसमें जो बैतरणी नदी आई गरुड़, उसके विषय में मैं बताता हूँ। तो गरुड़ जी से भगवान ने कहा कि सत्ययोजन विस्तीर्णम सत्ययोजन विस्तीर्णा पीयूषोड़ित वाहिनी, जिसमें जल नहीं बहता अपितु रक्त और मवाद ही बहता है, ऐसी नदी जिसमें रक्त और मवाद बहता है। और अस्त वृंदक तटा दुर्गा, उसके तट कैसे बनाया गया? सीमेंट बालू से नहीं बनाया गया, उसके तट मिट्टी से नहीं बने, मांस और हड्डियों के द्वारा बनाया गया, ऐसा तट है उसका। का मांस शोड़ित कर्दमा, अब ऐसे मांस शोड़ित कर्दमा भगवान ने कहा ऐसे नदी के पास भी आपको जाना पड़ेगा। का अगाधा दुस्तरा पापई केश शैलजी शैलावदुर्गमाः महाग्राह समाकरणा घोर पक्षी सती। भगवान ने कहा ये गरुड़, ऐसे ऐसे हिंसक पशु पक्षी वहां है जो मनुष्य को देखते ही खाने के लिए दौड़ जाते हैं, काटने के लिए। और अगाधा दुस्तरा, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसी नदी है बैतरणी। का आगतम पापिनाम दृष्टवा ज्वाला धूम समाकला, उसका स्वभाव बता रहे हैं भगवान। अभी स्वरूप बताया, अब स्वभाव बता रहे हैं। स्वभाव क्या है कि जब पापी जीव उसके सन्मुख आता है तो वो क्या करती है? कहा भगवान ने ज्वाला धूम समाकला, जैसे अग्नि जल जाए विकराल स्वरूप धारण कर लेती है, वैसे वह नदी खौलने लगती है महाराज। और कथ्यते सा नदी ताक्ष कटाहांत व्रतम था, जैसे अग्नि में घी डाल दिया जाए और अग्नि और तेज प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार से वह नदी पापियों को देखते ही खौलने लगती है। और कृंभी संकुलान घोरा सूचि वक्ते समन्वय, उसके मांस जहां तट बनाए गए हैं और जो नदी है उसमें एक से बढ़कर एक कीटाणु भी जिलाए गए हैं, जो कीटाणु ऐसे हैं कि मच्छर से ही खतरनाक काटने वाले हैं। हाँ, काल भगवान ने अन्य जलविष्ट जीवश्च पूरिता मांस भेज गए। अभी इसके बाद भी भगवान ने कहा ऐसे ऐसे जलचर जीव है उस नदी में जो मांस आदि को खाने वाले हैं, और सब उसमें रखे गए किसके लिए? केवल पापियों के लिए। बहुत सिस्टम है पूरा, पहुंचते ही खा जाएंगे खड़े खड़े। हाँ, बचने वाला नहीं कोई महाराज वहां। कहा भगवान ने जब जीव वहां पहुंचता है तो जो चंडक प्रचंड आदि दूत है धर्मराज जी महाराज के, वो उनको उठा करके उसी में डाल देते हैं नदी में। और जो उसके नदी के केस है शैल आदि है, उसी से वो बांध करके उस नदी, वह नदी उस जीव को डुबाती है और निकाल देती है। तो मवाद और रक्त से सना हुआ वह जीव
कितनी पीड़ा को प्राप्त होता होगा इसका केवल आप एक भेद लगाइए। अगर अपने चोट लग जाए और चोट लगने पर जब निकलने लगता है मवाद वगैरह, रक्त वगैरह, तो कितना कष्ट होता है, और आपको उसी में डाला जाएगा, उसी में रहना पड़ेगा, आपको वही पीना पड़ेगा महाराज। तो ऐसी स्थिति न प्राप्त हुई प्रभु, ऐसा कोई भी कुकर्म हमारे द्वारा न हो जिससे हमें ऐसी दुर्गति प्राप्त हो, ऐसा प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। भगवान ने कहा कि महाघोराति गर्जन्ति दुर्निच्छया भयावहा तस्या दर्शन मात्रेण पापा श्रीकृष्ण चेतना। भगवान ने कहा जो ही वह नदी देखती है वह नदी स्वयं चिल्लाने लगती है, आओ आओ तुम्हारा ही इंतजार, तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ बैठी हूँ महाराज। भगवान ने कहा बहु वृश्चिक संकटा सेविता कृष्ण पन्न गई तनवद्दीपति नाम चत्राता कूपिन विद्यते, उसमें छोड़ दिया जाता है, उसको बचाने वाला वहां कोई मिलता नहीं है। भाई यहाँ आपको कोई कष्ट हो गया तो बहुत सारे परिवारीजन हैं जो आपका मदद कर देंगे, गांव पूरे क्षेत्र मदद कर देगा। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस जाए जहां मनुष्य मात्र ही न हो, तब वहां क्या स्थिति होगी? तो भगवान ने कहा ऐसी स्थिति तुलसी साथी विपत्ति की, तुलसी साथ विपत्ति के विद्या विनय में साहस व्रत सुकृत व्रत राम भरोसे। भगवान ने कहा जब जीव जानता है कि एक न एक दिन विपत्ति पड़ेगी तभी न पैसा जुटाता है इतना, और जब इस सांसारिक विपत्ति के लिए पैसा जुटा रहा है इतना, तो जो महान विपत्ति है उसके लिए कितना जुटाना पड़ेगा? तो कहा भगवान उसमें एक भी पैसा नहीं लगना है, उसमें केवल नाम संकीर्तन करना है, सुमिरन करना है। और लेकिन सुमिरन भी सबके बस की बात नहीं है, हो नहीं पा रहा, कितना कष्ट की बात है। भगवान ने कहा न पारम दुष्टराभो दुखता। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारा अपना खुद का अनुभव है, 20 सालों का अनुभव है कि जो जीव भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जीवन का यापन करता है, कितना ही समस्या क्यों ना आ जाए उसके साथ कोई समस्या होने वाली नहीं। एकदम आनंद में रह करके वह सारे संसार का सारे कामों को निवृत्त कर देगा। देखिए अभी आज मैं आपको बात बता दूं बाबू, अभी 2,55,000 रुपए का था बिल। बैंक मैनेजर से हमने कहा कि साहब बहुत पैसा बढ़ गया, इतना पैसा हम गरीब आदमी ब्राह्मण कहाँ से देंगे? कहे गुरु जी अब तो इतना करना ही पड़ेगा, कम से कम 2 लाख की व्यवस्था करे रहिएगा तो काम हो जाएगा। भगवान से हमने कहा प्रभु गरीब आदमी है और इतना अगर समस्या में हम रहेंगे, परिवार भी चलाना है, जीवन भी यापन करना है, आनंद को प्राप्त भी करना है, आपके सुख को भी लेना है। यही बात हमने भगवान से करी और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जहाँ 2,55,000 देना था आज हम 77,000 में काम फाइनल करा के चले आए। अब बताइए कैसे भगवान का हम माने धन्यवाद न कहें महाराज। तो ये है भगवान का, जो वो करेगा वो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या है भाई कि विश्वास बड़ी प्रबल है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो विश्वास नहीं रहेगा तो अपने माता पिता में भी दोष आ जाएगा, अपनी पत्नी में दोष आ जाएगा, अपने बच्चों में दोष उत्पन्न हो जाएगा। विश्वास इतनी बड़ी चीज है और इतनी खतरनाक है। और जहां विश्वास हो जाएगा तो आप अगर मिट्टी को भगवान मान लिए तो वह मिट्टी ही आपका कल्याण कर देगी, क्योंकि भगवान की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। हम में तुम में खड़क, हम में सब में व्यापी राम। और काशी के लिए तो भगवान ने कहा कि काशी के कंकड़ में शंकर विराजित है, काशी में भगवान कंकड़ कंकड़ में विराजित है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो जीव परमात्मा परमार्थ करके और सच्ची मन से भगवान की शरणागति को प्राप्त होता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। योगम क्षेमम महाम, उसके योग क्षेम की चिंता दूसरा क्यों करेगा कोई भाई? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बलूका कह गए सबके दाता। तो जब सारे संसार को चलाने वाले परमात्मा है तो हम तो जबरदस्ती ये कह देते कि भैया हम ही परिवार चलाते हैं। अगर हम न रहे तो परिवार वालों को पता चलिए दाना दाना के मोहताज हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थे तब भी सृष्टि थी, आप नहीं थे तब भी सृष्टि थी, और आप नहीं होंगे तब भी सृष्टि रहेगी। कुछ किसी का अंत होने वाला केवल एक माया है, ये नहीं है ये है। हम गरुड़ पुराण की कथा कह रहे थे बनारस, पति पत्नी दोनों लोग डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करते हैं मुंबई में। 80 साल उम्र उनके पिताजी की और पिताजी मर गए। बाबू साहब गए, कहे गुरु जी गरुड़ पुराण सुना दीजिए, पिताजी मर गए हैं। कहा बहुत अच्छी बात है, चलिए सुना दिया जाएगा। कथा करते करते
मन में विचार आ गया कि गुरुजी हमारे पिताजी ने कहा था कि हमारा अस्थि उज्जैन बहा दीजिएगा, और हम गुरुजी ले आकर के बांध करके रखे हैं, डर के मारे हम बाहर पेड़ में बांध दिए। अब जो शहर में बाउंड्री है तो सब अपना मकान बना है ना, वो दूसरे के पेड़ में जाकर के सरकारी पेड़ में बांध दिया था अपना तांबे का लोटा होता। कहा गुरुजी बाहर बांध दिए ताकि कोई प्रकार का दिक्कत न हो। अरे हम कहे बाहर ही बात, हमके बताइए, मतलब प्रेत है उसमें पिताजी को दूसरे घर में, जब तक जीते थे पिताजी तब तक डल्लब का गद्दा लगा था पिताजी के लिए, पिताजी आप इस पे सोइएगा, 4 व्हीलर में चलिएगा, एसी लगा हुआ है। और जब पिताजी मर गए तो पिताजी को लटका करके दूसरे पेड़ में बांध दिया। हाँ, हमने कहा बारे बाबू साहब तो बड़ा गलत किया आपने। क्या गुरुजी क्या बताए, डर लग रहा है। हमने कहा वाह, पिता से भी डर लग रहा आपको। फिर 1-2 दिन कथा और चली। क्या गुरुजी अगर 5 साल पिताजी और जी गए होते तो हम स्टैंड हो गए। हमने कहा अरे यार, जब 80 साल में तुम अगर अपने पिताजी के स्टैंड नहीं हो पाए तो 5 साल में 25 साल अगर जी जाते तो तुम स्टैंड नहीं हो पाते। हाँ, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करने वाले हार्ट के। अगर अभी पिताजी 5 साल और जिए होते तो स्टैंड हो गए होते। जबकि मुंबई में मकान, बनारस में मकान, सब व्यवस्था दिव्य। ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में। जब तक मोह सकल व्याधि कर मूला, जब तक आप जिसको देते रहेंगे उसके काम आते रहेंगे तब तक उससे आपका स्वार्थ समाप्त नहीं होगा। अगर नहीं भी दे रहे हैं तो चला कम से कम बाबू है ना घरवा तो दिक्कत है, ये भी स्वार्थ है। बाबू है घरे, कोनो दिक्कत ना है, काम केला कर। सोचिए, ये है स्वार्थ जीव का। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नरमुनि सबकी हरिति। उसके बाद कहता है कि मैं बहुत भक्ति वाला हूं। कैसी भक्ति होगी महाराज? हाँ ब्रजेश, कल्याण कैसे संभव है? भगवान ने कहा परमार्थ करना पड़ेगा और इन सभी विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा। स्वयं की सत्ता को छोड़कर जब आप अपनी सत्ता से ऊपर उठेंगे ना, तब उस परम सत्ता का ज्ञान होगा। और जब तक केवल अपनी ही सत्ता में डूबे लगे रहेंगे तो आप तो अपने में ही फंस के मर रहे हैं महाराज। दूसरा कौन आपको बचाने वाला पैदा करे होगा? इसलिए भगवान ने कहा इन सभी चीजों से बचा जाए। और कहा भगवान ने एवं बहुविध क्लेशो यमार्गो दुखिदा कुशलता दंतस्य दुखिनाम जानता। अभी एक ही नहीं है, भगवान ने कहा इतने तो हमने अभी बताए, इसके बाद भी बहुत सारे सिस्टम वहां लगाए हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं। यहाँ गर्मी में ठंडी ले लेंगे, वहां गर्मी में ठंडी नहीं मिलेगा, गर्मी में और गर्मी बढ़ा देंगे भगवान, या और लगा देंगे। ऐसी स्थितियां हैं भगवान की। इसलिए भगवान ने कहा ऐसा कोई कर्म न किया जाए जिससे जीव को दुख प्राप्त हो। हम गाड़ी भी चलाते हैं तो हेलमेट लगा के चलाते हैं, कागज पत्तर सब कुछ उसका सही रखते हैं ताकि कहीं उनको दुख ना आ जाए। हाँ, देख कर चलते हैं। अब आंख बंद करके गाड़ी चलाएंगे तो उसका दुख कौन भोगेगा? फिर प्रज्ञा हॉस्पिटल में बेड करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा नहीं है। सब नियम कानून जितने भी बनाए गए वो जीव मात्र के कल्याण के लिए बनाए गए। संसार में 84 लाख योनियां हैं बाबू। 84 लाख योनियों में 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण, गीता, भगवत जितनी भी रचनाएं हुई हैं वह केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। जबकि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य, देखिए जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है उसके लिए सबसे ज्यादा रचना करी भगवान ने। और जो एकदम बैल पड़ा हुआ है वहां टीना में, उसको कोई समस्या नहीं, उसके लिए कोई पुस्तक नहीं बना है। जो यहाँ खड़ा है उसके लिए कोई पुस्तक नहीं बना। आपने पानी दे दिया तो वाह है, पानी भी नहीं दिया तो भी वाह है। वो अपने समय पर अपना फल दे देगा, अपना काम के लिए अपना कर देगा। देखिए, जिससे हम रोज खाते पीते हैं, जिसको हम रोज स्पर्श करते हैं, ऐसे लोगों से भी हम नहीं सीख पा रहे। पानी पीते हैं, पानी जब प्यास लगी हो, प्यास की खूब उत्कंठा हो और तब पानी पिया जाए तो वह पानी अमृत लगता है। और जब खूब पानी पिए रहा और कोई यहाँ पहुंच जाए, मतलब यह पानी पिला रहे ना यार, वह पानी पी के फिर उस पानी का कोई मोल नहीं। अगर आप पिएंगे भी तो थोड़ा सा पी के फेंक देंगे तो उसे रख देंगे, है कि नहीं? तो जल भी बता रहा है कि जल में परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। कब? जब आप एकदम उत्कंठा को प्राप्त हो जाएंगे तब। विवेकानंद जी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी
भगवान का दर्शन कैसे होगा? माता जी का, आप माता जी से बात करते हैं, काली भैया से बात करते थे गुरु जी परमहंस महाराज, कहे महाराज आप बात करते हैं, हमको भी अगर मान लीजिए माता जी से बात करना हो या उनका दर्शन करना हो तो कैसे करेंगे? कहे बेटा उसके लिए तड़प होनी चाहिए। कहे गुरु जी तड़प तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। कहे चलो तुम्हारे साथ आओ बताते हैं कैसे होगा। गंगा जी स्नान करने के लिए लेके गए, कहे डुबकी लगा लो इसमें, डुबकी लगा दी। जब विवेकानंद जी ने अंदर गए तो स्वामी परमहंस जी ने क्या किया, उनके सिर को पकड़ करके उसी में दबा दिया, और जब लगा कि प्राण निकल जाएगा तब ऊपर निकल के आते कह रहे गुरु जी जान लेंगे क्या तुम्हारा? कैसे गुरु जी आप हमारे? क्या बेटा क्या हो गया? अरे कहे बस बेकार 2 सेकंड डाउन हो गए होते तो फिर साफा हो गया होता, आपसे बात को नहीं कर पाते। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो उत्कंठा तुमको अपने प्राण को बचाने में लगी, अगर वही उत्कंठा भगवान को प्राप्त करने में लग जाएगी तो साक्षात सामने प्रकट हो जाएंगे। बोलो वृंदावन। ये स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी। कौन करेगा? हम आप नहीं करेंगे, हमारा समाज नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाहर से लोग आएंगे। और बाहर की बात करेंगे, बनारस में आप राजघाट से लेकर के सामने घाट तक चले जाइए। हाँ, घाटों पर मैं बात कर रहा हूं, आपको 60% उस घाट पे 60% कम समथिंग 60% आपको अंग्रेज मिलेंगे। समझिए, रहने वाले भाड़े पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमारी जो सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, धर्म है, इसका उन्हें भान है, इसका उन्हें बोध है। हमारे यहाँ गर्मी में भी सूट पहन लिया जाता है विवाह में, टाई फाई लगा लेंगे, बड़े वो है। शहरों में, विदेशों में उनकी समस्या है वो पहनना, क्योंकि वहां ठंड वगैरह का, वहां मौसम का कोई सिस्टम नहीं है। और लेकिन हमारे यहाँ हर चीजें बनाई गई, प्रकृति बना के रखी है, ऋतु बना के रखा है, कब कौन सी ऋतु आएगी, कहाँ कब बारिश होगी, कब बरसात के साथ साथ गर्मी आएगी, कब जाड़ा आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उनकी संस्कृति को अपना ले रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। सोचिए, हमारे यहाँ से ऐसे बहुत सारे, हमारे भी 2-4 मित्र ऐसे हैं जो जाके मॉरिशस, अमेरिका और जगह जगह पे जाके पोलैंड वगैरह में पूजा पाठ कराते हैं, वहां पंडिताई कर रहे हैं। तो आखिर वहां कौन पूजा पाठ करा रहा है? तो हमारे यहाँ देश से जो जाकर के वहां बसे हैं, ऐसे लोग ही तो वहां पूजा पाठ करा रहे हैं। तो पूजा पाठ वहां कराने का लाभ क्या हो रहा है कि वहां के जो लोग हैं इस सनातन संस्कृति सभ्यता को जान रहे हैं, जागरूक करके चले आ रहे हैं, यहाँ आकर इसमें लिप्त हो जा रहे हैं और अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़ दे रहे हैं। बताइए, और हम कैसे दुर्भाग्यशाली हैं कि परम रम्य सुंदर यह धरणी, महिमा अमित जाए नहीं बनी। ऐसे परम तपस्वी भगवान श्री विश्वनाथ जी के दरबार में पैदा हुए हैं। हाँ, काशी भारत भूमि जैसे पवित्र स्थल पर पैदा होकर के, जहाँ भगवान ने महात्मा बुद्ध, राम, कृष्ण नाना प्रकार से अवतार लेकर के सृष्टि की संरक्षण की रक्षा सुरक्षा करें। ऐसे स्थान को उत्पन्न होकर के भी अपने स्वयं की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान ने कहा इन सबसे बचा जाए। ये सब दोषों के कारण है, दोषोत्पत्ति के कारण है। आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका पहरावा ओढ़ावा, ये सारी चीजें अगर गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ ही होता चला जाएगा। जैसे कहा जाता है ना भैया कि रास्ता गलत पकड़ लिया तो फिर जीवन में अच्छा होने वाला नहीं है। तो रास्ता आपको सही पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही संसार में आप अपने खाने कमाने के लिए, अपने परिवार की भरण पोषण के लिए जो रास्ता अपना ले वो ठीक। हाँ, बता तो नहीं, खाने कमाने के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए जो रास्ता अपना ले वो ठीक, लेकिन उसमें लिप्त मत हो जाइए। उसमें लिप्त होकर के अपने पुराने संस्कृति सभ्यता को भूल मत जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर धर्म का हनन किए। और धर्मे रहन्ते व्याधि, धर्मे रहन्ते ग्रहा, धर्मे रहन्ते शत्रु, यतो धर्म ततो जय। हाँ, जब हमारा विवाह होता है तो विवाह में पहले संकल्प होता है, तब इस और लड़की आती है मंडप में, हाँ, पत्नी बनने के लिए। तो संकल्प ही है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के द्वारा हम प्रजा और परिवार का भरण पोषण करेंगे। ये मैं दारक परिग्रहण संकल्प करता हूँ, तब मैं स्त्री को स्त्री मान रहा हूँ और स्वीकार करूंगा। ऐसा कराते नहीं, ऐसा कराते बोले।
बस 15 मिनट में खत्म किया, 5 मिनट में खत्म, घबरा कर खत्म किया। अब 4:58 5:36 के बाद हुई सूर्यास्त, क्योंकि गर्मी आई है ना, बल्कि ज्यादा हुई। हाँ 5:29 है ना, हाँ तो 5:36 37 लगभग होता है ना, ज्यादा हुई। चलिए बस खत्म हो, ये सत्य है, ये उससे बड़ा है, इसी से उनका कल्याण हो जाएगा। आप समझिए, दिया जला सुना, जहाँ दिया जला रहे घर में कि नहीं, दिया हमने कहा था अनवरत दिया जलाता है, दीपक हमेशा जलना चाहिए। तो अनवरत दीपक जब जलेगा तो उस दीपक की क्या आवश्यकता है। भगवान शंकर जी जब पहुंचे हैं विवाह के लिए, अब माता मैना जी आरती की थाल लेकर के आई है, आरती उतारने के लिए जो ही ऐसी घुमाई, सर्प ने फुफकारा और सर्प जो डर के हमारे आरती की थाली वही गिर गई। तो देवताओं ने कहा महाराज आपकी तो विवाह में आरती नहीं हुई। हाँ, भगवान ने कहा जहाँ अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम है, वहां दीपक की क्या आवश्यकता है महाराज। जिसके चेहरे पर 12 बजा हो उसको दीपक दिखा करके तेज दिलाने की आवश्यकता है। जहां करोड़ों सूर्य ऐसे ही प्रकाशित हो रहे हैं और हमारे प्रत्येक से प्रकाशित हैं, ऐसे भगवान को दीपक की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो इस स्थिति अवस्था में भगवान की जब सत्संग होगा, भगवान की कथा होगी, सदसंगत मुद मंगल मूला, हाँ, ये जो देगा आपको, ये मूल प्रदान कर रहा है। जब ये प्रदान कर देगा, इसका सुख आपको मिल जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। यह जीव प्रसन्न हो गया तो वह जीवात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। हाँ, तो जीवात्मा प्रसन्न हो गया तो वह परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। ये सूत्र है सब बाबू। अभी हम लोग उतना ही जानते हैं जितने से हमारा काम चल जा रहा है। हाँ, जब किसी चीज को गहराई से आप पढ़ना चालू करेंगे, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ए कहां से पैदा हुआ, हाँ, ए कहां से आया भाई, ए कहां से बन गया, बी कहां से बन गया। ए बी का कहीं कोई मंत्र है, लेकिन अब आ से लेकर के ज्ञ तक का मंत्र है। हाँ, सब मंत्र है, एक एक शब्द एक एक अक्षर मंत्र है। हम जितना जानते हैं उतना ही उसका पालन करते हैं। जब उसकी गहराई को जानेंगे तो उसमें आनंद मिलना चालू हो जाएगा। हम कथा तभी तक कहेंगे मन से जब तक आप मन से सुनेंगे। जहां मन में आपके कुछ ये हुआ कि जल्दी से समाप्त हो जाए ना, तो आत्मा अखंड है, बाकी सब खंड है। आपकी आत्मा कही, हमारी आत्मा समझ जाएगी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। बस समझ रहे नहीं। और यहाँ ठाकुर जी बैठे, इन्हीं को कथा सुना रहा हूँ, यही इनको मजा दिलाना है, और संसार से कोई मतलब नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। यही कहते कहते मीरा रानी ने अमृत का प्याला लेकर के, सॉरी विष का प्याला लेकर के पी गई और अमृत बन गया। ये भाव है। हमारा मुख्य उद्देश्य ही जीव का कल्याण है। और जो मर गया अब तो उसका कल्याण होना ही है, क्योंकि विधि चलेगी इसके बाद, अब वो कर्म चलेगा, क्रिया होगी उसके। लेकिन जो इतने जीवात्मा यहाँ बैठे हैं, इनका कल्याण कैसे हो, वो यही कथा जो है अनेकों का कल्याण करती है। तो एक का कल्याण हो या ना हो, अगर सबका कल्याण हो जाए तो एक को छोड़ देने पर भी उसका कल्याण हो जाए। ऐसा शास्त्र का विधान है। सुना होगा आपने कि सबकर भला तो मोर भला, ऐसा सुना कि नहीं। सब सुखी था हम। इसलिए भगवान ने कहा ऐसी विधियों का पालन करना पड़ेगा। हमने कहा पहले भी आपसे, अपने से उठ करके सोचिए। जब आप अपने आप से उठ करके सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने आप यही प्रकृति आनंद, आप यही प्रकृति आपका वर्ण कर लेगी, और जब प्रकृति वर्ण कर लेंगी तो आप निरंतर आनंद को ही प्राप्त होंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहा जलाशय तो ही निर्जले मनुष्य हेतु पशु पक्षी हेतु। कभी कोई किसी ने पक्षी को जल नहीं पिलाया, पशु को जल नहीं पिलाया, पशु की सेवा नहीं की, माता पिता गुरु बंधु बांधवों की सेवा नहीं की, आतिथ्य सत्कार नहीं किया। जब ऐसा कभी जीव के द्वारा नहीं होगा तो उसको अच्छों की श्रेणी नहीं मिल सकती, उसे पापियों की ही श्रेणी मिलेगी। और भगवान ने कहा ऐसे लोगों का कभी कोई रक्षा करने वाला नहीं मिल पाता। उसके लिए केवल एक कर्म ही ऐसा है जो कि रक्षा कर देगा। जैसे आपने पढ़ा नहीं है कभी पैसा और चाहते कि पास हो जाओ, तो क्या विकल्प है, या तो घूस दे दीजिए
हाँ कि मास्टर साहब पास के लिए, या तो फिर जुगाड़ बना के नकल मार लीजिए तब पास हो जाएंगे। दो ही विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा नकल मारने का, घूस देने का विकल्प ही मत खोजिए ना महाराज। पहले से एकदम पढ़ के रट के टाइट हुई। जब आप निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे तो किसी निद्रष्टा मारने की आवश्यकता या नकल मारने की आवश्यकता, घूस देने की आवश्यकता है ही नहीं। सब कुछ आनंद को प्राप्त हो जाएगा। यही भगवान ने कहा। आगे उसके बाद जो है 16 पुर भगवान ने कहा पढ़ते हैं। 16 पुरों के अलग अलग नाम हैं। अलग अलग पुरों को डाकता हुआ आगे बढ़ता हुआ वह जीव परमात्मा श्री यमराज धर्मराज जी के भवन के पास धीरे धीरे पहुंचता है। भुक्त्वा पिंडम जलम वस्त्र तत्रम यज्ञम धवारि वही कृष्ण मानस पुनः पासे नियत वृक्ष किंकरहि। और वह जीव जो हमारे द्वारा मुक्त पिंडदान किए जाते हैं उसमें 4 भाग होते हैं। हाँ, 4 भाग में 2 भाग तो यम के दूत ही खा जाते हैं और 1 भाग जो शरीर के निर्माण में लगता है और एक जो है 5 भौतिक जीव के कल्याण के लिए लगता है। इस प्रकार से एक पिंड का 4 भाग, चारों भागों में भगवान ने कहा 4 जगह विभक्त हो जाते हैं और वह जीव जो है धीरे धीरे ग्रीवा, सिर, मूर्धनी और कंधा, पेट, बाहु, पैर वगैरह जो है ये बन करके 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा शरीर उस जीव को यातना देह के रूप में पुनः प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान ने कहा कि मुहूर्तादत्त विश्रम्य कंपमान स्वदुखितं क्रमच प्रत्यज्यत अर्जितो यम किंकरहि। जगह जगह जब वो पहुंचता है नाना पुरों में तो सभी पुरों में उसको 1-1 मुहूर्त के लिए, 2 मुहूर्त के लिए, 3 मुहूर्त के लिए विश्राम कराया जाता है। और विश्राम करने के बाद जो है वह जीव धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है? उसी बैतरणी नदी के पास पहुंच जाता है। भगवान ने कहा अगर कल्याण चाहते हैं कि बैतरणी नदी जीवन में न पड़े अपने सामने मरने के बाद, तो कहा दानम वितरणम यस्या सह बैतरणी। दान का जितना ज्यादा वितरण करेंगे। अब दान क्या है? अन्नदान भी हो सकता है, जलदान भी हो सकता है, द्रव्य दान भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि खेत बेच करके दान करना, ऐसा नहीं विधि भगवान। दान जैसे भी जो शक्ति, जो सामर्थ्य हो, जो पुरुषार्थ हो, उस पुरुषार्थ के द्वारा ही दान जाता है। दान में कुछ जगह जमीन ना बेचे, कम हो लेकिन दान हो। अब जल में क्या पैसा लगता है बताइए? तालाब से निकाल करके 1 लोटा अगर किसी पशु को पिला दिए तो क्या लगा आपका? कितना रुपया खर्चा हो? 2-1 मिनट 5 मिनट का समय चला गया, बस ये हुआ होगा। भगवान ने कहा इसलिए दान का वितरण करें। जितना वितरण हुआ रहेगा उतना ही दूर वह बैतरणी नदी आपसे हो जाएगी। कहा भगवान ने यदि त्यक्त्वा प्रदत्ता गौस्त्वा नैरूपी सर्पिताः ज्ञान तेजी तेषां सुत्वा हादेव भासते। यदि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके जीवन में केवल दुख ही मिलेगा, वहां जाने के बाद वहां सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा 5वां 6वां ऐसे ऐसे करते करते भगवान ने सभी पिंडों से बताया कि नाना प्रकार के शरीर जो है वो बन जाते हैं। शरीर बनने के बाद कहा भगवान ने 10 मासिकम तत्र भुक्ति दन दत्तम सुतादि साधेति कासी मासी वयु वर्षण गच्छति। और जब जीव वार्षिक श्राद्ध करता है तो वार्षिक श्राद्ध में 1-1 महीने 16 पिंडदान होते हैं। कितने पिंडदान? 16 वार्षिक श्राद्ध। तो 16 पिंडदान 16 पुरों की प्राप्ति के लिए ही है। वो 16 वार्षिक श्राद्ध के पिंडदान। और यहाँ का जो